वेलकम बैक। आज का टॉपिक होने वाला है मैरिजेस, विवाह। तो विवाह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे गुरुजी के साथ। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। चिरंजीवी बाबा, चिरंजीवी सौपुत्री बाबा। पुत्री, फाइन, पुत्री होनी ज़रूरी है मैरिज। अब मैरिज की हाँ। बात चल रही है तो फिर इसी से स्टार्ट करते हैं कि सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लगता है इस चीज़ में, क्योंकि हाँ, अब 1000 बाय शायद 800 समथिंग था पहले सेंशियस अच्छा। के मुकाबले, अब बढ़ गया है। इट्स लाइक 950 क्रॉस हो चुका है, तो बढ़ रहा है। हर तो स्टेट का 1000 डिफरेंट मेल्स है। पे 950 अब 950 हाँ, फीमेल्स हर हैं। स्टेट का अलग अलग है। हाँ, ये उत्तराखंड का का। बता रहा हूँ मैं अपना मेन, हम अच्छा। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड का बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि शादी के लिए एक लड़की एक लड़के का होना बहुत अनिवार्य है। अब जब लड़की ही नहीं रहेगी तो हाँ। कुंवारा, विलेनेस सब ज़्यादा रहेगा। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा अभियान चला था। तो शुरू करते हैं फिर। तो शुरू तो हो ही गया वैसे, बट स्टिल थोड़ा हाँ, एक मतलब भी थोड़ा सा ये बेस सेट किया ना हमने, हाँ, कि रेशियो की बात कर ली, सेक्स रेशियो की। अब ना विवाह पे आते हैं। तो विवाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि हाँ, इंडिया में सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इंडिया में विवाह जो मैरिज है उसको एक एक मैं कहूँगा कि काफ़ी सीरियस सी चीज़ है, एंड इस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि विवाह इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि दो लोग नहीं, दो परिवार विवाह कर रहे हैं, Exactly. राइट। एंड जब परिवारों की बात आती है उसमें काफ़ी मेंबर्स होते हैं, तो चिंता लायक टॉपिक है, काफ़ी चिंतन करने की आवश्यकता पड़ जाती है फिर और इस मैरिज के ऊपर से ऐसा भी perspective होता है में। कि संबंध जो होते हैं खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है, राइट। Exactly. तो है, बहुत ही क्रिटिकल सा टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है। तो अगर हम विवाह की अगर डेफिनेशन देखें, जो बेसिक सी है कि एक लड़का और लड़की, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, जो अगर हम लीगली बोलें तो इसके लिए इंडिया में विमेन के लिए मिनिमम एज कितनी है? 18। 21 कर दी है मैरिज इसकी एज। नहीं, इसकी अच्छा, हाँ, मैरिज इसकी 21 कर दी है फीमेल की। मेल की नहीं, वो शायद पास 21, होगा अभी। मेल की पहले 21 के लिए 21 थी। बोला गया है, बट अभी नहीं नहीं, करंटली हो गया है, हो हो गया गया है। है। पहले अच्छा। 18 थी, अब अच्छा। 21 हो गया। मेल की तो 21 थी हाँ, हमारे मेल की कंट्री 21 में। थी ही, हाँ। एंड अच्छा, अगर फीमेल की 18 से 21 कर दी गई है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंड ऐसा भी होता है, अगर हम इस होमो सेक्सुअल की बातें नहीं करेंगे अभी इस वीडियो में, क्योंकि हम अब एक ट्रेडिशनल फॉर्म से बात करना चाहते हैं, जहाँ पे एक जनरलाइज वे में कि एक मेल और फीमेल एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो कि है मैरिज। जो एक लीगली वे में देखें तो अभी जैसे बात की कि 21 के बाद, लाइक मिनिमम एज 21 है, 21, हाँ। राइट। तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को, शायद आई थिंक कोर्ट में ही ऐसा होता है, राइट। अब तो उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो जाएगा 26 जैन से। दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। Yes. एंड उसके उसके तहत जो ये लिविंग वाले रिलेशनशिप में कपल्स रह रहे हैं उनको अपना 1 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो शादीशुदा है उनको 5 महीने के भीतर भीतर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे नियम कानून लागू हैं और इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक इंटेंस टॉपिक है। और अगर एक चीज देखी जाए तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में उत्तराखंड मतलब पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पे Exactly. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और ये लागू हो रहा है हाँ, 26। ये बिल 1 साल 1.5 साल पहले पास हो चुका था, बट लागू नहीं हुआ था। एक मतलब अप्रूवल उस समय मिल चुका अप्रूवल था। मिल चुका था कि हाँ होगा, बट एक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई थी। अब 26 जैन को बोल दिया है कि ये अब हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग इसे परसीव करेंगे, लागू हो चुका है हम पे ये। अब फिर हाँ, अच्छा भी है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो हम बात करेंगे, क्योंकि जब बिल पास हो रहा था उस समय उठे थे कई प्रोज एंड कॉन्स उठ रहे थे, तो उन्हीं में थोड़ा थोड़ा नज़र मारेंगे कि शादी की उसमें, क्योंकि ये भी एक बहुत शादी की जो शुरुआत होती है एक रिश्ते से ही होती है। जब एक लड़का एक लड़की मिलते हैं तो रिश्ता एक रिलेशनशिप होता है। अब कई पहले तो वैसे उत्तराखंड में इतना नहीं है, लेकिन अब बढ़ रहा है धीरे धीरे लिविंग इन रिलेशनशिप का, तो उसमें भी एक है। और एक तरह से मेरे को लगता है कि अच्छा भी है ये, क्योंकि न्यूज़ आती है कि लिविंग में रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, या फिर कई तो आपको एक मतलब थोड़ा धार्मिक उसमें भी कई बात करी कि अब्दुल ने इसे काट दिया रिलेशनशिप में, अब्दुल ने ये कर दिया, अब्दुल ये, तो हर जगह अब्दुल बदनाम है। अब
है इनके भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट कुछ, अब थोड़ा अलग कंट्रोवर्सी हो जाएगी इसके ऊपर, और लेकिन इसमें भी कभी आगे टॉपिक में बात करेंगे रिलीजियस, इस टॉपिक में भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसमें अच्छे से समझेंगे कि इस्लाम के क्या है फिलॉसफी और किस तर्क से चलते हैं वो लोग, तो करेंगे बात इसमें, क्योंकि है काफ़ी अच्छा, ऐसा नहीं है कि बुरा है इस्लाम, बहुत अच्छा है, बट उसकी एक मतलब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या क्या है, मतलब डीपली क्या फॉलो होता है इसमें। लेकिन हाँ फिर ऐसा है कि फिर इसमें एक फैक्टर है कि एश्योरेंस फैक्टर मिल जाता है दोनों कपल्स को इस लिविंग रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होता है कि अगर रजिस्टर्ड है तो ये हाँ बोलना चाह हाँ रहे रजिस्टर्ड है तो एक एश्योरेंस मिल जाती है दोनों को कि ना, लाइक वी आर, लाइक हम शादी ही कर चुके हैं, वी आर अ मैरिड कपल इन शॉर्ट, की ऐसा एश्योरेंस मिल जाता है, क्योंकि वो एक छोटे से स्टेप में ही मतलब रह तो साथ रहे हैं, बट एक छोटी सी कनेक्टिविटी और होनी है जो शादी बन जाएगा उसके बाद, जो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, कि जैसे आपने कहा था कि शादी दो परिवारों का भी मेल है इंडियन सोसाइटी में, तो उससे पहले मेल तो परिवारों का बाद में होगा, पहले एक लड़का लड़की का मेल होना ज़्यादा ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर अब होता है कि कई बार मतलब अब कुछ कारणवश की, जैसे कभी किसी की फैमिली नहीं मानती, कभी किसी की फैमिली नहीं मानती, तो जब लीगल हो जाएगा तो फिर चीज़ें सिक्योर होंगी और अच्छी भी होंगी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बहुत ऐसा ये बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का ये फैसला, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि लड़के की मानी मानी, लड़के का बाप नहीं माना, या लड़की की तरफ से लड़के के पिताजी नहीं माने, अब्बा नहीं मानेंगे, तो ये लाइक चलता रहता है, तो ये एश्योरेंस हो जाएगा। अब फिर जब गवर्नमेंट की प्रूव्ड एश्योरेंस है, तो अब माँ बाप भी क्या करेंगे, हाँ। सरकार के हिसाब से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है हमें, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि प्रेम के बिना विवाह होना इज लाइक बंधन है, फिर तो पूरा एब्सोल्युटली बंधन है और चल भी नहीं सकता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देख रहे हैं इतने। बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट वैसे हाँ, कि प्रेम के बिना हाँ, विवाह एक बंधन है, बंधन बहुत है। ही ब्यूटीफुल पॉइंट तो उसके हिसाब से अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचे तो बहुत अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, और अब हो गया है लागू, तो देखते हैं फ्रूटफुली, होपफुली। एंड मैं इसमें एक चीज शायद काफी विवादित सी एक सिचुएशन हुई है, शायद लोगों को अब तक तो पता ही चल गया होगा कि बिहार में हुआ ये ऐसा इंसिडेंट कि एक महिला और एक पुरुष रिलेशनशिप में थे 8 साल के, एंड वो जो पुरुष था उसने बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और से अरेंज मैरिज, शायद घर के दबाव हाँ, में। दबाव में। हाँ, वही तो वही उस वही। महिला ने उस पुरुष के जेनिटल पार्ट को काट दिया। हाँ हाँ, ये सुना था, हाँ ये आई थी खबर, और ये रिसेंटली अभी हुआ है, अभी हुआ है कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते पहले, महीना भी नहीं हुआ है। हाँ, आई थिंक नहीं, एक हफ्ता ही हुआ होगा या फिर 2-3 2 हफ्ते हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए। अच्छा, 2-3 हफ्ते हो हाँ, चुके हैं। हाँ, आई थी रिपोर्ट, तो ये काफी वायरल भी हुआ था ये कंटेंट। मतलब अब यही सिंपल इश्यूज है ना, अब देखो प्यार एक है, अब प्यार ऐसा है कि जो मेरे को लगता है कि 99% ही, मुश्किल से 1% ही ऐसा होगा कि जो अगर प्यार में धोखा होता है, तो सबसे पहला जो हमारे ब्रेन में रिएक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट दौड़ता है, हाँ। और वो उसका रिएक्शन रेज ही होता है। हाँ, तो ये रेज ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, डिपेंड, ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि लड़के ज्यादा रेस करते हैं, लड़की ज्यादा रेस करती है, अब देखो ये लड़की नहीं कर रही है शेयर का, तो ये एक रेस ही निकलता है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे करके वक्त के साथ, या फिर 1% ऐसा होता है कि जो एक रेस भावना रखे, और ये भी गलत है, क्योंकि प्यार तो आज़ादी है, तो प्यार में यार ठीक है, नहीं है, नहीं है, ऐसे भाव के साथ चले तो फिर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि काम नहीं करा है इंसान ने अपने ऊपर, अपने एक एज अ ह्यूमन काम नहीं हुआ है ढंग से, तो फिर वो एक रेज आ जाता है, क्योंकि और रेज भी एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर जिसके अंदर रेज नहीं है तो वो तो मेरे को लगता है फिर इतना कुछ मतलब उसकी इमोशंस, एनर्जी एंड मोशंस इतने कारगर नहीं है, क्योंकि एक रेज ऐसी शक्ति है कि परले ला सकता है। राइट राइट। तो ये एक चीज़ है ये भी। तो अब लेकिन इससे कैसा हो जाएगा कि जैसे जैसे प्रेम बोला है, तो इस यूसीसी से कि एक कपल्स एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, उसके बाद अब प्यार है, फिर प्यार में चीज़ें देखो ऑटोमेटिकली हो जाती है कि एक ऐसा भाव है प्यार, एक मतलब बोलते हैं ना कि प्यार ही परमात्मा तक पहुंचने की एक पहली सीढ़ी है, तो ये इस सीढ़ी भी इसलिए कहा गया है क्योंकि प्यार में लोग बोलते हैं चुतिया बन गया, ये हो गया, बट ठीक है यार, यही तो लव है कि तुम एक मेंटल स्टेट से हट गए हो और एक सोच विचार चिंतन नहीं कर रहे हो, आप लॉजिकल नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, आप इमोशनल हो उस समय। तो इमोशंस, जैसे मैंने कहा, तो इमोशन से ही दुनिया, एनर्जी इमोशन से ही दुनिया चल रही है, तो फिर प्यार इसीलिए एक पहली सीढ़ी कहा गया है परमात्मा तक पहुंचने की, क्योंकि उसमें ये सब चीजें नहीं देखते, धन दौलत लोभ लालच, और अगर
जैसे कोई प्रेशर से कर रहा है फैमिली, क्योंकि फैमिली पे देखो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो भी गलत नहीं है कि यार ठीक है अच्छा दिखते हैं सब, सेटल्ड और बहुत चीज़ें हैं। अब क्योंकि सदियों से चली आ रही ये प्रथाएं हैं जिनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अमेंडमेंट किया गया तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो फॉरेन हमसे हर चीज़ में आगे क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये चीज़ वहाँ कंसिडर की जाती है पहले से। तो हर चीज़ में देख लो फॉरेन हमसे आगे है, कोई भी देश देख लो, यूएस देख लो, हम और यूके देख लो जो 200 साल राज करके गया हमारे, तो इसीलिए है क्योंकि वो मतलब इमोशंस को इमोशनली सोच के चले। उनकी जो अगर फिलोसफी भी पढ़ोगे ग्रीक फिलोसफी और बाहर की विदेशी फिलोसफी, तो वहाँ पे कई चिंतन ऐसे पहले ही हो चुके हैं जो शायद यहाँ भी हो जाने चाहिए थे, बट ठीक है किसी कारणवश नहीं हुए। अब हो रहे हैं तो अच्छा एक्शन है भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, धामी जी की तरफ से, तो यस तो एक मेरा और तो चीज, अप्रूवल है। हाँ बहुत अच्छी चीज है, एंड देखते हैं इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे। एंड जो हमने बात की इंसिडेंट हुआ बिहार में, एंड वहाँ पे जो जेनिटल पार्ट काट दिया किसी लड़की ने, ये मैंने विवादित इसलिए बोला, डिबेटेबल इसलिए बोला क्योंकि आप अगर इसी को कंपेयर करो किसी मेल के इंसिडेंट से जहाँ पर एसिड अटैक्स होते थे, राइट, कि लड़की ने शायद प्रेशर में आके अपने अरेंज मैरिज कर ली, या फिर वो अपने जो जिससे प्यार करती है, जिससे प्रेम करती है, उससे वो शादी नहीं कर रही, अब वो किसी और से शादी कर रही है घर वालों के दबाव में। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़के रेज में आके एसिड अटैक कर देते हैं या फिर उनका जीवन खराब करने की कोशिश करते हैं। तो यही अगर मैं कंपेयर करूँ इस इंसिडेंट के साथ कि लड़की ने देखा कि हाँ अब ये लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं इसका कुछ ना कुछ नुकसान करूं ताकि, या फिर अपना रिवेंज या बदला लेने के चक्कर से, तो ये चीज कहीं ना कहीं सिमिलर सी हो जाती हैं। बट आप ये भी देखोगे कि सोशल मीडिया में इसको काफी सपोर्ट भी मिल रहा है, इवन मेल्स इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है इस सपोर्ट के पीछे ये कारण हो सकता है कि काफी उनको भी ये मालूम है कि मेल्स कहीं ना कहीं इमोशंस का कभी कभार फायदा उठा लेते हैं, एंड मोर ओवर हमेशा फीमेल्स ऑप्रेस्ड रही है, तो ये एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट मूव लगा कि हाँ, भाई कि एक फीमेल ने चार्ज लिया सिचुएशन का और उसने कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाया जो अक्सर बहुत कम देखा जाता है। तो मेल्स की तरफ से भी सपोर्ट है। हालांकि अगर हम इसे दूसरे एंगल से देखें कि यार ये एक एसिड अटैक की तरह ही है, किसी को जीवन खराब करना, आपके पास लीगल वेज हैं, तो कहीं ना कहीं ये लिव इन रिलेशनशिप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उत्तराखंड में लागू होगा, तो ये भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, इसको एज अ मैरिज ही ट्रीट किया जाएगा। तो इससे आई थिंक काफी चीजें सुधरी जाएंगी, क्योंकि ऐसे हाँ, इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे कि फिर डिवोर्स केसेस कम हो जाएंगे क्योंकि वकीलों के ऊपर मतलब तुम्हारा धंधा डाउन होने वाला है वकीलों, क्योंकि अब शादी नहीं हुई है, शादी से एक स्टेप पीछे है, मतलब फाइनल नहीं खेल रहे, सेमीफाइनल खेल रहे हैं एक तरह से। तो उसमें भी अगर जैसे कुछ अब इसके कोर्ट मतलब इसके अंतर्गत और भी वो थे, क्या बोलते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस करे थे, सेट करे थे गवर्नमेंट ने, तो होंगे वो, मैंने इतना नहीं ध्यान दिया ना पढ़ा इतना। तो होंगे उसके अंदर कि जैसे कुछ नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं लीगली और ऐसा कुछ, या फिर सेपरेट होने हैं तो सही होगा वो जो होगा, क्योंकि मैरिज से पहले ही कुछ निपट रहा है, तो हाँ ऐसा कुछ भी होगा। और तो उसमें तो फिर लाइक चर्चा करेंगे हम बाद में। तो पहले हम जैसे आपने ये एक टॉपिक बोल दिया कि रेज वाला, ये जैसे मेल अगर एसिड अटैक करता है तो उसको लाइक सब बोलते हैं कि नपुंसक वाली हरकत हो गई है, तो मेल ऐसा ही है वो, सो ठीक है जैसे मैंने कहा रेज है, दोनों में रेज है, मेल में भी फीमेल में भी। तो फीमेल में भी अब तो इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ऐसा नहीं कि मेल ही ज़्यादा रेज वाले हैं, तो ऐसा हरकत करी तो आप कह रहे सपोर्ट भी करा किसी ने कि ठीक है ऐसा ही है। तो हाँ ये भी फेमिनिज्म वाला टॉपिक भी है ये, देखा जाए तो कि यार अगर मैंने एक बार पहले भी वीडियो में कहा था कि ये जो अब समाज में स्त्रियों का जो उनको पढ़ाया जा रहा है, उन्हें एजुकेट किया जा रहा है जिस हिसाब से, तो बहुत रॉन्ग एजुकेट किया जा रहा है औरतों को। जैसे अब मेल को ये बोल देते हैं कि एसिड अटैक किया, और मेल्स भी उनकी निंदा करते हैं, फीमेल्स तो करती करती हैं कि लाइफ खराब, मेल भी निंदा करते हैं। तो निंदाजनक बात तो है, क्योंकि रेस में सोचता नहीं आदमी अब क्या है क्या नहीं है। ठीक है ये भाव भी है एक तरह का, अब अगर ऐसा पर्सन अपने आप में काम करे तो ये भाव भी मेरे को लगता है हट जाएगा। बट इसको जो लड़की ने किया उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो मेरे को लगता है, जो कि हालांकि मतलब गलत है एक तरह से सोसाइटी के एक व्यू से, कि किसी को नुकसान पहुंचाना तो गलत ही है, क्यों पहुंचाना किसी को नुकसान, बट ह्यूमन नेचर है
नुकसान पहुंचाना और रेस की भाव है तो नुकसान ही पहुंचेगा उससे, रेस से किसी का भला नहीं हुआ मेरे को ऐसा लगता है, नुकसान ही हुआ एट द एंड। रेस के भाव से वर्ल्ड वॉर हुए तो उसका नतीजा नुकसान ही था। तो ये तो खैर अब एज अ पर्सन इंडिविजुअली हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा। कई बार किसी की मेंटल इलनेस रहती है जो रेस में बदल जाती है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ठीक है, और उसको इलाज कराएं, क्योंकि ये भी जैसे खांसी बुखार है, खांसी बुखार की तरह ही एक तरह से बीमारी है। तो उसको पागलपन ना समझे कि हम पागल हैं, हम क्यों जाएं भाई साइकेट्रिस्ट के पास, ये ना समझें, और एक ट्रीटमेंट दें, क्लास एक अपना पूरा एक सेशन दें, तो सेशन के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट होते हैं। तो ये भी एक है लाइक प्लस पॉइंट कि हाँ ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अ, अरे पागल, एक मतलब इस सोसाइटी में ये भी एक वो आना चाहिए, एक क्या बोलते हैं इसको, एक एक्सेप्टेंस इसको हाँ लेके। हाँ इसको लेके कि यार पागलपन ना कहा जाए, अरे तू पागल है साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो ये बहुत मतलब है ये, क्योंकि हम भी हैं सोच लेते हैं अरे पागल वागल है करा के साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ऐसा नहीं। खांसी बुखार की तरह एक बीमारी है जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि इसको सच में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसे पुश करना चाहिए कि काउंसलिंग लो, क्योंकि इट्स नॉट अ बैड थिंग, बीमारी है और बीमारी का इलाज है, तो क्यों उसको ना लें, ना यूटिलाइज करें। और अगर हम यह तो हमने बात की लिव इन रिलेशनशिप की, और लिव इन रिलेशनशिप से जो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के बाद अगर चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो वो शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं विवाह की, जैसा कि हमने बात की थी, दो लोगों का एक बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप है, राइट। अब मैं ये देखता हूँ कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि हम देखते हैं कि शादियों पर अक्सर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, और शादी एक तरीके से इंडिया में फेस्टिवल ही है, जहाँ पर 3-4 दिनों तक काफी लोग एंगेज रहते हैं, जैसे हल्दी हो गया, अलग 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 अब हर हर कितने, हम तो जैसे बताया आपको कि इतने ज़्यादा समाज रहते हैं हमारे पास, तो सबका अलग अलग है, किसी के 2-3 दिन चलते हैं, 3 दिन तो चलते ही चलते हैं, 4 दिन 5 दिन। चलो अगर हम हिंदू जो नॉर्मली हिंदू फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव बात करें, अगर हिंदू रिलीजन की तरफ से बात करें, तो ऐसा देखने को मिलता है कि लाइक कि फेस्टिवल है 3 दिन का, जैसे उसमें हल्दी हो गया, महिला संगीत हो गया, कॉकटेल बिल्कुल, कॉकटेल के बिना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, कॉकटेल के बिना तो ऐसा लगता है कि एक शादी ही अधूरी है, राइट। तो एक शादी एक इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, जो कि एक नेचुरल नेचर में देखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमने ये अपने आप को एक स्टेबल स्ट्रक्चर दिया है ताकि लाइफ बहुत ही स्मूथली चल सके। एंड इंडिया में शादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही पहले इस वजह से देखा जाता था कि कोई दो पावरफुल लोगों का अलायंस हो, राइट। शादी जैसे होता था कि एक राजा ने दूसरे राजा के, जैसे एक राजा है उसका बेटा है और उसने एक दूसरा राजा है उसकी बेटी के साथ, इन दोनों का विवाह हो गया तो एक अलायंस फॉर्म हो गया। ऐसी आपने पॉलिटिकल पार्टीज में भी शायद देखा हो, ऐसी एक मूवी भी थी राजनीति, राइट। तो ये एक अलायंस है, कहीं ना कहीं अलायंस क्रिएट होके एक पावरफुल ग्रुप बन जाता है, ओके। तो इस वजह से शादी इतना इम्पोर्टेंट चीज है। अब शादियों में हम दो चीजें देख सकते हैं, या तो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, राइट। अब अरेंज मैरिज में तो आपको पता है कि आपकी कास्ट की हो सकती है, मोस्टली जनरली क्या होता है आपकी कास्ट की होगी, आपके इंडियन सोसाइटी की अरेंज मैरिज में आपकी कास्ट की होगी और आपके रिलीजन की होगी। बट दिक्कत कहाँ आती है लव मैरिजेस में, एंड वहां पे क्या होता है, आप ये सोच के तो नहीं करते हो किसी से प्यार कि कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है। अब नहीं मानेंगे प्यार तो शबाना से भी हो सकता है, जैसिका शिल्पा से भी हो सकता है प्यार शिल्पा, जैसिका, शबाना, पूजा, दिव्या, स्नेहा, किसी से भी प्यार हो सकता है। वो ना ही कास्ट देखेगा ना ही रिलीजन देखेगा। वो भीम आर्मी की किसी महिला से भी हो सकता है, किसी पुरुष से भी हो सकता है। अंबेडकर जी की देन तो नहीं कहूंगा इसे में, बट अंबेडकर जी ने जो इनका उत्थान किया थोड़ा सा, इस चीज को जो सोसाइटी में थोड़ा सा हटाने की कोशिश की, राइट। पर हम इस पर चर्चा थोड़ा कभी अलग करेंगे, राइट। हिंदू मैरिजेस में जो हम देखते हैं चीजें, उसके बाद अगर हम बात करें लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस में, तो आपका क्या विचार है कि मैरिज की एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब मैरिज की एक आइडियल एज, अगर कोई करना चाहता है, कोई इच्छुक है, तो एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी सोसाइटी जो हम पहाड़ी कल्चर है हमारा, और पहाड़ी सोसाइटी के हिसाब से तो जल्दी से जल्दी निपटाने की सोचते हैं लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
हम नहीं निपटे हैं। आई विल बी 30 इन नेक्स्ट 2 months एंड ही विल बी 31 गुरुजी। 31, yes, 31, 31 नहीं 3 का है यहाँ है 31 31 तो हाँ, तो बहुत मतलब 23 22 23 से पहाड़ी स्पेशली तो मतलब हो जाता है शुरू। और मोस्टली नॉट पहाड़ी, हर समाज में मेरे को लगता है कि जो लड़की की एज मानी गई 21 जैसे दी है लीगली गवर्नमेंट ने, तो अब 23 तक, पहले 18 थी उस 21 कर दिया गया, तो 23 तक लोग सोचते हैं कि करनी है शादी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। अब वही बात मेल की जाए तो मेरी 26 27 में जो है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से जो है, अब इसको देखा रेखी दी है, क्यों दी है, पहले दी गई थी कि ठीक है, अब हर चीज़ देखा जाता है फिर इस चीज़ में। अब कल्चर से कल्चर में, जैसा आपने बोला अरेंज मैरिज होती है तो कल्चर इसलिए देखते हैं कि अब ज़्यादा फिर दिक्कतें ना हो जिससे, अब क्योंकि एक सेम कल्चर के लोग एक सेम चीज़ें फॉलो करेंगे, एक सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, तो उससे दिक्कत नहीं होगी फिर कि हाँ भाई हम भी करते हैं कि अब जैसे हम सालों से चली आ रही प्रथा है हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी पूजा होती है जागर जिसे हम कहते हैं, तो वो पहाड़ में होता है बस हमारे, अब कहीं उसमें होगा तो बोलेंगे क्या है ये, क्या ड्रामे हैं ये, क्या है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो अगर किसी में जाओगे तो दिल मेक फन ऑफ देम, जो बाहर का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा वो अब किसी का फेथ जुड़ा है किसी चीज से, अब तुम किसी के फेथ में हंस भी नहीं सकते हो और फिर वो भी नहीं कर सकते। अब मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी भाई साहब, राइट। किसी ने गैंजेस मान रखा है रिवर, और किसी ने पानी है, किसी के तो कल कल बहता पानी ही है वो, तो अब सबके अपने अपने फेथ हैं। तो इससे ये होता है कि अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा स्मूथ हो जाए, क्योंकि सब कन्वीनियंट ही चाहते हैं अपना, कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। एक फैमिली है, फैमिली में वैसे ही लाइक एक फैमिली चलानी है तो तुम्हें एक लाइक थोड़ा क्या बोलते हैं स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने पैसों पैसों से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और एक स्टेबिलिटी चाहिए होगी, और जिससे एक चल सके। तो अब काम काजी, वैसी भारत की पॉपुलेशन आपको पता है 140 करोड़ है, तो फिर अब उसमें एक काम करना तो वो बहुत एक टफ फैक्टर बन जाता है। तो फिर जिससे इन चीज़ों में दिक्कत ना हो, तो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि स्मूथ चल रहा है कि यार वैसी कमाने वमाने में और फिर इतना स्ट्रगल है, तो उस स्ट्रगल को फिर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही किसी चीज़ की कि यार कल्चर डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये भसूड़ी ना हो, खत्म हो जाए मोटा मोटा इन शॉर्ट। तो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है। अब बात रही लव की, तो मेनली लव ऐसा बहुत, जैसे कहा था आपने कि प्यार शबाना से भी हो सकता है, प्यार शिल्पा से भी हो सकता है, हाँ प्यार दिव्या से भी हो सकता है इनफैक्ट, हाँ। तो तो इसमें क्या किया जाए, तो अब ऐसा तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि काश देखी जाए ये देखी जाए, प्यार तो प्यार है भाई। अब प्यार एक एनर्जी है, एनर्जी तो भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है ना, चाहे वो शबनम हो चाहे सवाना हो, तो सेम है। जो एनर्जी है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, हाँ एनर्जी। और एक और फैक्ट है एनर्जी का, कांट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर होगी बस। तो अब है प्यार है, अब है हो गया। अब बोलते हैं कि प्यार क्या वजह है प्यार करने की, तो प्यार में अगर वजह हो तो फिर वो प्यार नहीं है, प्यार है तो है तो है। वाह तुम तो शायर बन गए हो यार, प्यार में वजह देख ली तो वो प्यार कहाँ रहा। ओ भाई साहब बहुत बहुत गहरी बात कह दी है। तो है। अब फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अब लैला मजनू थे जैसे, हाँ तो लैला मजनू की फिलॉसफी पढ़ रहा था मैं एक टाइम, तो एक सम्राट हुआ करते थे इनके गांव में, इनके क्षेत्र में, गांव में या इनके एक रीजन में। तो उस सम्राट और लैला थी, जो लैला वाज नॉट ब्यूटीफुल चार्मिंग ऐसा ऐसा था, मतलब सिंपल। तो सम्राट बोलते तुमने लैला में क्या देखा मजनू कि जो ये हो जाए। तो मजनू का बहुत ही सुंदर सा जवाब आता है, तो मजनू कहता है कि मेरी आंख से देखो। तो अब लैला की खूबसूरती देखने के लिए तुम्हें मजनू की आंख ही चाहिए होगी, तभी तुम लैला की, बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन आई ऑफ एन होल्डर बी होल्डर, तो वो है कॉन्सेप्ट। तो अब प्यार है तो है, तो अब हो गया। तो फिर इस चीज में भी लव मैरिज होती है, तो मोस्टली लव मैरिज में भी काफी चीजें दिक्कतें देती हैं कि कल्चर मैच नहीं हो रहे हैं, और फिर फैमिली में घुसने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ऊपर से जब लव मैरिज की बात आती है, तो अब तो खैर पेरेंट्स भी स्मार्ट है, क्योंकि एडवांस हो रहे हैं अब, जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और होना पड़ेगा अगर कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो मेरे को लगता है कि इंसान को करना चाहिए। तो अब की पेरेंट्स, तो मैं हमारे अपने की बात बता रहा हूँ, तो हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर किसी की नहीं करते, क्योंकि कईयों के बाल सफेद हो गए हैं चीजें देखते देखते। बाल ऐसे सफेद नहीं है मेरे। हाँ एग्जैक्टली दीन दुनिया देखी है मैंने। हाँ देखी होगी भाई, अब सबके अपने अपने तरीके हैं, ओपिनियन है, व्यू है। अब हाँ। उनका व्यू, अब उनका एंगल 40 डिग्री का है, मेरा 90 डिग्री का है, तो अब एक व्यू है सबका, अपना ओपिनियन है, व्यू है। अब एक्सपीरियंसेस हैं सबके, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, तो है सबके।
तो फिर उसमें फिर लव मैरिजेस में यही मोस्टली दिक्कत होती है कि फैमिली, अब मेनली होता है कि किसी किसी की ईगो होता है फैमिली में कि हमसे पूछ के नहीं कि हमारा बेटा है, हमने पैदा किया, कुछ कुछ ये भी रहते हैं फैक्टर। तो ये मेनली जो मेरे को लगता है वो ईगो का फैक्टर आ जाता है फैमिली के बीच में, कि अगर सब चीज़ अच्छा है लड़का, अब मतलब लड़का, मोस्टली क्या होता है कि लड़का लड़की ऐसे कुछ कास्ट नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, ऐसे प्यार हो गया। तो एक जो प्यार होता है कभी तो बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो खेल कूद में लगे हैं, मस्तीबाजी में लगे हैं, फिर कॉलेज के हैं तो पढ़ाई वढ़ाई में लगे हैं, तो मोस्टली कॉलेज के बाद ही जो होता है मतलब एक मतलब थोड़े समझदार भी हो जाते हैं, और फिर थोड़ी समझ भी आती है कि क्या है क्या नहीं है। बट उस समझ के बीच में कहते हैं ना कि जब दो समझदारों का मेल होता है तब वो एक प्यार जो होता है उन दो समझदार इंसानों के बीच में, तो वो बहुत ही सुंदर होता है। तो वो होता है कि जैसे मेनली जॉब वाली एज होती है जो 23-24 ईयर्स ऑफ एज, जब एक पर्सन जॉब करने लग जाता है, तो एक मोस्टली जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंडिया में ऐसा ही होता है कि, तो क्योंकि अब एक एक लमसम समाज है, एक समाज में तुम है, तो मोस्टली समाज में से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ी हैं सारे मोस्टली, तो पहाड़ी, अब पहाड़ी ही तो होगा, फिर तो अरेंज ही होगी एक तरह से वो मैरिज, कि पहाड़ी में मतलब समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पहाड़ में है बंदा और एक कस्बे से बाहर ही नहीं जा रहा है, तो जब बाहर जाएगा तभी तो इंटरकास्ट होगा कुछ, राइट, ठीक है। तो जब निकलेगा बाहर तब हो गया इंट्रैक्शन, हो गया, चीज़ें दिखी, हो गया फ्लिंग हुआ और इन्फैचुएशन हुआ, प्यार भी हो गया। तो जब प्यार होता है तो मेनली ऐसा है कि पेरेंट्स मान जाते हैं, जो मेरे को लगता है, क्योंकि अब स्मार्ट है पेरेंट्स। तो जहाँ अटकती है घंटी, वहाँ अटकती ईगो में लोगों की, जो मेरे को मोस्टली लगा है, अपने एक्सपीरियंस से भी लगा है, ईगो आ जाती है, अहम वाला भाव आ जाता है। तो वो जब भाव आ गया तब फिर तो अब वो तो देखने वाले के ऊपर है ना कि किस तरह से देख रहा है। तुम एक, मैं अगर गुरुजी की बात करूँ तो मैं गुरुजी में 10,000 पॉजिटिव पॉइंट गिना सकता हूँ, क्योंकि आई सी गुड इन अदर्स, सिंपल है। अब यही बात कोई और देखे, एक लड़की देखे जिसे गुरुजी ने डिच किया हाल ही में, वो गुरुजी में 1,00,000 फॉल्स नेगेटिव पॉइंट बता देगी। तो अब देखा जाए तो मेरे 10,000 का फ्लड है, उसका 1,00,000 का फ्लड है। तो अब नंबर गेम होता है सब जगह, नंबर से गेम। सॉरी इफ आई हर्ट यू। अब गुरुजी ने ये सॉरी का भाव भी प्रकट कर दिया है, तो देखो कितना बड़ा दिल है गुरुजी का हमारे। नहीं, वैसे जो बात की ईगो वाली, मैं समझता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी भी खास करके एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कि कैसे ईगो किस चीज को बनने से रोक सकता है। हमने काफी बार ऐसी न्यूज देखी थी कि 10 रुपए के चक्कर में एक का खून कर दिया। एक्चुअल में वो 10 रुपए नहीं थे, वो ईगो था। और यही ईगो हम शादी के केस में भी देखते हैं कि दो परिवार आपस में मिल नहीं पाते, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने, उसकी लड़की की माँ ने हमसे ऐसे बात की, या लड़की के बाप ने ऐसे हमसे बात की, या फिर लड़के के बाप ने ऐसे बात की, लड़के के माँ ने ऐसे बात की हमसे। तो कहीं ना कहीं वो ईगो का क्लैश होता है, तो चीजें बिगड़ जाती है। एंड मैं ये भी देखता हूँ कि पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स का जो प्रेशर रहता है लोग बच्चों पे अपने, कि आपको शादी करनी, पहले तो उनकी लाइफ को, इंडिया में ऐसा है एक्चुअल में, जनरलाइज फॉर्म में देखूंगा कि पहले तो प्रेशर तो नहीं कहूँगा, एक तरीके से कंडीशन इस वे में करते हैं अपने बच्चे को कि आप शिक्षा उनके अनुसार लो, फिर उनके अनुसार नौकरी करो, उनके अनुसार आप जियो, उन्हीं के अनुसार आप शादी भी करोगे। और इसी के चलते चलते बट जब एक लड़का एक अच्छी खासी एज पर आ जाता है, कहीं ना कहीं उसको फ्रीडम को अपनी एक्सरसाइज करना होता है, तो वो सोचता है चलो शिक्षा तो मैंने अपने पिताजी या माताजी के अनुसार ग्रहण कर ली, नाउ शादी तो कम से कम मैं अपने एक डिसीजन मेकिंग से कर सकूं। एंड ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 25-26 यहाँ पर पहुंच के ही ऐसा कुछ दिमाग में आता है। एंड जब हमने बात की थी कि जैसा कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम आइडियल एज ऑफ गेटिंग मैरिड की बात कर रहे हैं, जैसे आप बताया 26 मेल की 26 मतलब बेसिकली एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मेरे को जो लगता है कोई तो पहले ही नहीं पड़ जाते हैं। मैंने एक चीज इंटरनेट पे पढ़ी जो कि इसी से रिलेटेड है कि आइडियल एज ऑफ गेटिंग मैरिड, बायोलॉजिकली उसमें लिखा गया था कि 15 है, जो कि हालांकि मैं मानता हूँ 14 है, कि प्यूबर्टी अटेन करने के बाद यू आर इफ बायोलॉजिकली यू आर एबल टू गिव बर्थ, क्योंकि एक तो बायोलॉजिकली 14 एंड लीगली आफ्टर 18, socially 25 or 26, economically after 30 and logically never. ये मैंने भी पढ़ा था, ये फैक्ट शेयर किया था। I logically never it's coming in the mind, ये मैंने शेयर किया था। तो देखो, तो मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ, क्योंकि
मैं सारे फैक्टर ही देखे जाएंगे। मैं अपनी अपनी लाइफ को देख के चलूं तो मुझे नहीं लगता कि शादी के लिए मैं बना हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो ये फिलॉसफी को फॉलो करता है कि नेवर सेटल। आई डोंट लाइक स्टेबिलिटी इन माई लाइफ एंड आई डोंट वांट टू बी अ स्टेबल पर्सन, बिकॉज यहाँ पर एक स्टेबल चीज तभी हो सकती है जब आप एक, या तो स्टेबिलिटी वहां से आएगी कि आप एक स्टैग्नेंट होगे, कि आप मूव नहीं कर रहे हो। अगर आप मूव करोगे तो इनस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका मूवमेंट एक ऐसी जगह पे होगा जहां पर आपको कोई नई चीज देखनी होगी, कोई नई चीज करनी होगी, तो वो इनस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। बट अगर आप स्टेबल हो जाते हो तो आप मूव नहीं कर रहे हो, कोई चीज नई नहीं कर रहे हो, हालांकि अगर कैलकुलेटेड रिस्क भी ले रहे हो तो उसमें भी शायद मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी का ही लोग पीछे भाग रहे हैं। तो इस वजह से मैं शादी के लिए नहीं बना, और मैं इसके अगेंस्ट तो नहीं कह सकता, बट मैं कभी ये चीज नहीं करना चाहूंगा। एंड मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके हाईली एम्बिशियस हैं एंड उनको लगता है कि शादी शायद उनके लाइफ में एक अड़चन बनेगी, तो कहीं ना कहीं उनको एक स्टेप बैक करना पड़ेगा शादी से। उनको शादी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, अगर ऐसा वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं शादी उनको, उनके लिए एक हिंड्रेंस है उनके ड्रीम्स के बीच में। हालांकि मैं ये भी सपोर्ट में हूँ शादी की, अगर शादी नहीं तो क्या, शादी आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। किसी भी, अगर आप 30s के बाद की बात करें, अगर हम, आई एम 31 एंड ही इज 30, लेट्स से, तो Let's see. It is our actual age, to be very honest and precise. तो आप देखोगे हमारे फ्रेंड्स, मेरे काफी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, किन्हीं किन्हीं के बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं, शायद प्ले स्कूल में जाने लग गए हों, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर सकते हैं, और हम कहीं ना कहीं एक पार्ट है जो वॉइड क्रिएट हुआ है, जो हमारा फ्रेंड्स हम हमारा वो टाइम ले लेते थे, अब कहीं ना कहीं वो शायद एकांत में बदल चुका है एंड हम अकेला रहना लग गए हैं, क्योंकि शायद दो चीज, मजबूरी बन गया है ये यार, या तो या हम इमोशंस की बात होगी। ये बात वो नहीं, पहले तो ऐसा होता था कि चल यार कहीं चल लेते हैं, चाय पीने चल लेते हैं यार, मसूरी घूम लेते हैं, स्नोफॉल हो रहा है, धनौल्टी चले जाते हैं, चक्राता चले जाते हैं। बट अब बहुत कम है कि, हालांकि आपको कौन ही बोलेगा कि कहीं चल लेते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि आपने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। अभी गुरुजी ने स्टेटमेंट दी, से पहले स्टेटमेंट दी कि शादी तुम्हारे एक वैवाहिक जीवन अड़चन बढ़ जाता है तुम्हारे गोल्स के उसमें। तो शादी में मतलब अगर जैसे देखा जाए तो अड़चन कैसे है, कुछ भी नहीं अड़चन है देखा जाए तो। अब वही बात गुरुजी ने कर दी कि अब कोई रहा नहीं, दोस्त नहीं है, अब जैसे चाय पीने चल रहे, एक एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो देखा जाए तो अड़चन तो ये भी है आपके ड्रीम्स और गोल्स में, आप कुछ कर रहे हैं और हमने बोले चलो गुरुजी लेट्स हैव फन, तो अड़चन तो ये भी है। अब बीवी भी तो ये बोलेगी जरा सब्जी लेके आ जाओ। तो अड़चन तो अड़चन है। तो अब आते वक्त धनिया ले आना और हो सके तो नींबू भी। देखो अड़चन तो है, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि, मैं ये भी बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, तो हालांकि उन ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती। ऐसा भी नहीं है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो अपने ड्रीम्स अपने पूरे नहीं कर पाते। अब इसमें मैं सबसे जो लाइक जिन्हें मैं मानता हूँ और बहुत हैं ऐसे, बट हाल फिलहाल में ही बताऊंगा, दिव्य कीर्ति सर, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर, दिव्य इज एवरीवेयर यू कैन सी। तो ही इज मैरिड, तो ऐसे कोई वो नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, ऐसा कोई अड़चन नहीं मेरा है। अब वही है कि एक तुम्हारा सेट ऑफ क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारे गोल्स कैसे सेट हैं और चीज़ें कैसे सेट हैं, तो वो चीज़ें ऐड ऑन होती रहती है लाइफ में। अब देखा जाए गोल्स, अगर मैं अपनी ही बात करूं गोल्स की खासकर, तो एक टाइम था लाइक जब मैं कॉलेज लाइफ में था अपनी, तो आई वाज लाइक सो ऑब्सेस्ड बाय इंडियन आर्मी। तो भाई जाना है इंडियन आर्मी में, तो दैट टू एन ऑफिसर लेवल। तो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहा है, हुआ वे, फिर किसी कारणवश नहीं हुआ, फिर उसके बाद कभी एग्ज़ाम नहीं निकला। तो ऐसा चलता रहा। फिर एक स्टेज आई कि जब लाइक क्या करें, तो अपनी ही फील्ड से थी, जैसे मैं कॉमर्स फील्ड का था बैकग्राउंड का, हालांकि इंग्लिश बैकग्राउंड का भी था, बट कॉमर्स में अच्छी पकड़ थी, तो बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर लिया। फिर बैंकिंग सेक्टर के बाद भी लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। उससे पहले मैंने अपना कोर्स कर रखा था ये न्यूट्रिशन का और पर्सनल ट्रेनर का,
तो फिर बैंकिंग में लगे, क्योंकि एज घर वालों को उसमें कि इसमें नहीं है ऐसा करियर, ये वो सो तो क्या ही होगा, ऊपर से तेरे को लाइक दूसरी स्टेज में रहना पड़ेगा। और मेरे घर में ऐसा है कि मैं एक अकेला ही हूँ, क्योंकि बहन मेरी लाइक ऑस्ट्रेलिया रहती हैं। तो फिर बहुत चीज़ें थी कॉम्प्लिकेटेड सी, तो सब चीज़ें देखनी है, मैनेज करनी है। तो फिर फैमिली है, फैमिली ने बोला कि अब हम अकेले नहीं ये रहेंगे, सो 100 चीज़ें। अब फिर वो भी फैक्टर था कि बाहर नहीं रहने देंगे, यहाँ कुछ स्कोप ज़ीरो है। फिर यहाँ पे बैंक ज्वाइन किया, उसके बाद दिल नहीं लगा, मन नहीं हुआ। बस एक हो रहा था कि लाइक करियर की बात करें तो बहुत एक है चीज़ कि मेरा मानना ये है कि अगर तुम करियर को लेके खुश नहीं हो तो मोस्टली तुम टाइम अपना करियर में ही स्पेंड कर रहे हो। अब उसको लेके तुम सेटिस्फाई नहीं हो, खुश नहीं हो, जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ मेरे को लगता है मत करो। तुम सब चीज़ बेच दो पर अपनी आत्मा मत बेचो, जो मेरे को लगता है। तो वहाँ ऐसा हो रहा था कि मैं किस चीज़ अपनी गिरवी रख रखी मैंने, ठीक है। फिर अपना काम किया, फिर लाइक इसी फील्ड में उसे ट्रेनिंग दी जगह जगह, फिर अपने ही काम खोला। तो अब एक एक बिजनेस मैन की तरह सोचते हैं कि हाँ ठीक है, रुकना नहीं है। फिर अब एक बिजनेस मैन की तरह आ गया। अब मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर या कोच, हाँ ठीक है वो भी मेरा चलता है, कोचिंग देता हूँ बच्चों को, ट्रांसफॉर्मेशन देता हूँ। बट अब एक बिजनेस टाइकून की तरह सोचना पड़ रहा है। तो अब कैफ़े डाल दिया। अब कैफ़े में भी लाइक एक नॉर्मल कैफ़े है और साथ में उसकी कैलरी किचन है, तो दोनों मतलब फील्ड का। फिर सप्लीमेंट का भी काम डाल दिया। फिर अब ऐसा है कि अब आगे क्या, तो थर्ड एक बेंचमार्क सेट करते जा रहे हैं। तो फिर एक थर्ड वाला भी सोच लिया, अब इसके बाद ये अकम्प्लिश हो गया, अब भी एक कैफ़े का बिजनेस रनिंग करना है, उसके बाद थर्ड वाले का भी माइलस्टोन रेडी है मेरा। तो ऐसी माइंडसेट होगी कि ये काम करने की। तो अब इसके बीच में कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें जा रही हैं। फिर अब ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड हो रहा है, 17-17 घंटे दिन के। कभी लग रहा है अपने के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो है। ये मुझे बताओ कि अगर आपके इतना टाइम लगेगा तो क्या आप, अगर मान लो हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बनाते हैं कि यू आर मैरिड राइट नाउ, ठीक है, तो क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे अगर आपको, क्योंकि अपने मल्टीपल बिजनेसेस को संभालना है, जिम, कैफे, राइट, सप्लीमेंट्स, ये सारे आप बिजनेसेस संभालोगे तो आपको टाइम कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, या तो आप फिर वर्कहॉलिक पर्सन कहलाए जाओगे क्योंकि फिर आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इस केस में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका अटेंशन आपकी फैमिली को भी चाहिए? अब वही है कि अब एक देखो, हर चीज़ में आप बोलते हैं ना कि बैलेंस। बैलेंस, एग्जैक्टली बैलेंस, कि किसको कितना टाइम दे रहा है। तो यार जब मैं शुरू में था तो मैंने जर्नल बनाने की आदत है, लिखने की आदत है। तो जर्नल बना रखे हैं कि अपना काम को कितनी एनर्जी देनी है, टाइम देना है, फैमिली को कितनी एनर्जी देनी है, टाइम देना है, अपनी लव लाइफ को कितनी एनर्जी देनी है, टाइम देना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई यूज टू लाइक राइट, ओके डन, डन, हाँ यहाँ थोड़ा कम, तो टिक 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 टिक। तब ऐसे करके बैलेंस चेक हो जाता था मेरा, तो कि हाँ यार मैं दे रहा हूँ सबको प्रॉपर टाइम। और जब कभी लगता था कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर लाइक लेजर है, लास्ट में एनालिसिस कर लिया कि हाँ कहाँ जा रहा है टाइम, नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है टाइम, जा रहा है। तो आई यूज टू डू लाइक दिस। तो जर्नल है ये, आप भी कर सकते हैं, जिससे आप सब चीज़ अपनी बैलेंस कर सकें, क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर बैलेंस बिगड़ा तो नाव भी डूब जाती है। बैलेंस होना ज़रूरी, तो ये बैलेंस वाला सीन है। अब शादी के कॉन्सेप्ट में कैसे है कि फैमिली को टाइम देना चाहिए, देना चाहिए, तो फिर अब चल रहे हैं हम चीज़ें में। तो ऐसा तो है नहीं कि अब मैथमेटिकली देखें, कुछ भी चीज़ मैथमेटिकली देखें, तो एक बहुत सुंदर कहानी आ रही है मेरे दिमाग में, वो सुनाना चाहूँगा मैं। बिल्कुल। तो अब कि एक गांव हुआ करता था। तो एक गांव में एक आदमी था, उसका लाइक मच्छी का काम था। और गांव के दूसरे छोर में पहाड़ी था, एक गांव था, वैली सा था। तो पहाड़ी के वहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर था। तो वहाँ पे लोग जाते रहते थे। तो एक बंदा था, बचपन से वही गांव में रहा है, तो वो नहीं जा पाए कभी भी। तब एक दिन सोचा सब गांव में, सब गांव वाले तो छोड़ो, बाहर बाहर से दुनिया जहाँ आ रही है, मंदिर जा रही है, उस दर्शन कर रही है वहाँ पे, मैं साला यहाँ का होके वहाँ नहीं जा पाया, ये बड़ी शर्म की बात है। अब वो बेचारा काम में व्यस्त, टाइम नहीं लगता था। तो उसने बोला साला रात को निकलूंगा, सुबह तक मंदिर पहुंच जाऊंगा। ऐसा करके उसने ठानी, बस अब हुआ हिम्मत जुटाई, पकड़ी लालटेन और चल दिया। गांव से बाहर गया तो वहाँ सन्नाटा, अंधेरा, घंघोर अंधेरा। वो बंदा बैठ गया। और जब वो बंदा बैठा तो सोच विचार करने लगा, यार रात होगी बहुत ज़्यादा, ये लैम्प कब तक ही चलेगा, साला 10 मील जाना है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसको कम से कम 10,000 ऐसे लैंप लग जाएंगे उसके, अगर एक रोशनी चाहिए ठीक ठाक जैसे गांव में थी। तो उसका एक कॉन्सेप्ट ठीक था, एक कैलकुलेशन ठीक थी, तो वो बैठ गया।
इसी उसमें कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे जाएंगे, अब फिर सुबह तो काम है, 100 चीज़ें माइंड में चलने लगी। फिर वो बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद एक वहाँ से बुजुर्ग आया आदमी, उसके हाथ में दिया था, तो वो दिया लेके चल रहा था। उसने देखा, बोला भाई जी कहाँ? बोले मंदिर। बोला इसमें जाओगे? बोला तुम क्यों बैठ गए? बोला अंधेरा। बोला अरे मूर्ख, मेरे पे तो एक दिया है, मैं इसके सहारे चल रहा हूँ, तेरे पे लैंप है तो बड़ी रोशनी है। बोला ये तक कब तक चलेगा? बोला एक ही स्टेप तो चलना है मेरे को, तो एक स्टेप ले तो एक बहुत है वो, फिर दूसरा स्टेप उड़ूंगा तो मैं आगे आ जाऊंगा। तो उसकी समझ में आया बात, वो बूढ़ा चल दिया इतना कह के। तो उसने क्या तो सही रहा है यार, एक ही स्टेप तो चलना है, एक स्टेप चला तो रोशनी आ गई, एक स्टेप चला रोशनी आ गई, बोला आगे देख लेंगे जो होगा, सुबह हो जाएगी तक जो 100 चीज़ें हैं। अब हम लाइफ में ऐसे देखते हुए चलें कि आज से प्लान कर लें 10 साल का, चाहे मैथमेटिकली करें, ठीक है, और जोग्राफिकली करें, हर एक चीज़ में करें, तो हम सक्सेसफुल कहाँ हुए हैं? एक मोटा माटा प्लान लेके गए, 10 चीज़ें सोची, 2 अचीव हुई या 7 अचीव हुई, 10 तो हुई नहीं ना अचीव। तो फिर ऐसे देख के जब तुम कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टेप ले लिया, अब फिर अब शादी हुई। अब शादी हुई तो एक अलग ऑरा क्रिएट हो गया, हमें काम भी देखना है, शादी भी है, हमारी हमारी वाइफ है, वो भी कुछ करती होंगे ऑब्वियसली, जब हम कर रहे हैं इतना तो वो भी करेंगे कुछ। तो फिर उसी के हिसाब से एक ऑरा क्रिएट हुआ, एक एनर्जी क्रिएट हुई। हम उस एनर्जी के बीच में रहते हैं तो फिर वो पर्सन ऑटोमेटिकली ही चेंज होने लगता है, आगे वाला भी और हम भी। तो जब वो चेंजेस आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली विल फाइंड अ पाथ फॉर बैलेंसिंग, वी हैव अ पाथ देन, तो वो पाथ फॉलो होता रहेगा। तो ऐसे ही होता है। अब ये सब यही सोच के बैठ जाएं कि शादी करेंगे तो हम गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो मेरे को नहीं लगता 140 करोड़ आबादी होनी चाहिए हमारे देश की। हालांकि मैं मेरे पास मैं अक्सर ये चीज़ हर किसी को बताता रहता हूँ, क्योंकि जैसे एक लाइफ हम अपना रूटीन फॉलो करते हैं हर रोज़। एक इंसान है, वो 8 बजे उठता है, वो उसके बाद गर्म पानी पीता है, उसके बाद शौच आदि करता है, उसके बाद वो ब्रश, फिर अपना नाश्ता, फिर तैयार होना, फिर वो अपने ऑफिस चले जाता है 10 बजे के आसपास, राइट। हर रोज वो यही फॉलो करता है रूटीन अपना। देन एक दिन ऐसा होता है कि वो उठता है 9:45 पर, और 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना है। तो क्या क्या लगता है तुम्हें कि वो क्या क्या कर सकता है उस 15 मिनट में, राइट? तो मैं लगता है कि मैं अपने जीवन में 9:45 में उठा हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 9:45 पे मेरी आंखें खुली हैं, और इसमें मुझे काफी चीजों का सेक्रीफाइस करना होगा। उसमें सबसे ऊपर मुझे दिखती है शादी, जिसका मैं सेक्रीफाइस करना चाहूंगा। एंड हालांकि क्योंकि मेरे ड्रीम्स काफी बड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, राइट। तो मैं शादी करके शायद मैं ये गलत भी बोल रहा हूँ, कहीं कहीं ना कहीं किसी को डिमोटिवेट भी कर रहा हूँ कि शादी मत करो मत करो। भाई शादी एक स्टेबल सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, बट मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मैं 9:45 पे उठा। अब अब जैसे ने एक तर्क दिया, तो ठीक है 9:45 में उठे, तो जो बायोलॉजिकली है, इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, सभी को 6 से 8 घंटे की नींद। तो वो 6 से 8 घंटे, 8 मान लेते हैं हम, 8 घंटे हैं, जैसे 8 घंटे हमारे जो हम निद्रा की अवस्था में रहते हैं, गहरी नींद में, और हमारी बॉडी फिर एनर्जी रिजनरेट हो जाती है पूरी। तो ये अब उसके बीच में भी हर 4 घंटे में हमारी बॉडी उठती है, कि 4 घंटे से ज़्यादा हमारी बॉडी निंद्रा की अवस्था में रह ही नहीं सकती है, ये मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद 8 घंटे हम सो रहे हैं, तो 8 घंटे हम पूरा प्रॉपर सो रहे हैं। तो अब मैं आपको कहूँ कि आप थोड़ा जल्दी सो जाइए, तो आप क्या पता जल्दी उठ जाए फिर। नहीं, पर ये एक ही बार का प्रोसेस है ना। मैं अपनी लाइफ में उठा लेट में, कि एक पूरी लाइफ थी एक दिन की, उसमें मैं उठा बहुत देरी से। क्योंकि अक्सर मुझे लगता है कि मेरे ये काफ़ी जो मेरा 23 से पहले का टाइम है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ों में गया जहाँ पे मैं मीनिंगफुल कनेक्शंस शायद नहीं बना पाया,
मीनिंगफुल चीजें नहीं ढूंढ पाया लाइफ में, हालांकि लाइफ इज मीनिंगलेस, बट स्टिल वो मीनिंगलेसनेस को फाइंड करने के लिए काफी देरी कर दी मैंने, और काफी चीजें, ये एक देखो पैराडॉक्स है कि मैंने मीनिंगफुल चीजें नहीं की, क्या मीनिंगलेस चीजें करने के लिए। काफी काफी देखो एक कॉन्ट्रडिक्शन सा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, राइट। और यही कॉन्ट्रडिक्शन को समझने में इतना डिले हो गया, और जिससे काफी समय मेरा इन चीजों में चले गया। एंड मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करना चाहता लाइफ में, हालांकि ये सब बातें मेरी पर्सनल हो जाएंगी। कहते हैं कि मस्ती इतनी सस्ती नहीं होती है, यू हैव टू पे फॉर इट। यस। और ज्यादा मजे लोगे तो वो सजा भी बन जाता है। तो इट्स लाइक खुश है तो दुख है, खुशी है तो दुख है। ये तो concept हमने मैरिजेस की बात करी, हमने अरेंज मैरिजेस की बात की, हमने लव मैरिजेस की बात गुरुजी ने की। जो अपने तर्क दिए हैं कि इन्हें बंधन में पड़ना ही नहीं है। हाँ, राइट। एंड मोरोवर ये भी ऐसी चीज है कि कहीं ना मैं डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करना चाहता, कि जितने आप रिलेशनशिप्स बनाओगे ना, इन्हें संभोग करना है, पर इन्हें संभोग से समाधि। ऐसे समाधि नहीं मिलेगी भाई जी। नहीं, देखो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आप डिपेंडेंसी जितने आप करके कनेक्शंस होते हैं, उतने ही आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं। लाइक कि आपकी लाइफ पार्टनर से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शादी करनी है, राइट, यू वांट टू गेट मैरिड, यस और नो? अब वही नहीं, यस और नो, यस और नो। अब जैसे आपने अपनी अभी स्पीच दे रहे थे, हाँ, तो आपने अपनी स्पीच दी, और अपनी स्पीच में भी लाइक जैसे एक चीज कही, फिर उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। हाँ, तो मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा, मुझे शादी करनी है, लेकिन Okay. मुझे दिव्या शाह से ही शादी करनी है। ये पब्लिश होएगा। ये याद रखना। हाँ, आई नो पब्लिश हो रहा है चीजें, नो कट हम रिटेक नहीं करते गाइस। बट एक चीज है, एक फैक्टर है। अब कुछ मैंने इसमें मैंने टिप्पणी करी, इसमें मैंने गहरे गहरे चिंतन करी कि ऐसा क्यों, क्या ये मेरा ईगो है, या क्या ये मेरी पिन अटक गई, या क्या ये मेरा ऑब्सेशन है। तो मैंने कहा, फिर हुई चीजें, फिर लगा कि ना ही ये साला ऑब्सेशन है, ना ही मेरी कुछ ऐसा सच ईगो है, ना ही मेरी कुछ ऐसी पिन अटकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे प्रेम है, प्रेम भाव है। फिर अब ऐसा भाव है कि प्रेम फिर ये नहीं आता कि छीनो या फिर झपटो, या फिर क्योंकि प्रेम ऐसा भाव है कि मेरे को लगता है कि प्रेम भाव में कुछ जोर जबरदस्ती होती है तो है। अब जिसको उसी का कोई रीजन नहीं है तो फिर जोर जबरदस्ती कैसी। तो प्रेम तो है, पर जैसे तुम पुश कर रहे हो खुद को या सामने वाले को कि शादी आदि एंड ऑल, फिर नहीं हो पा रहा है, फिर दिक्कतें आ रही हैं, फिर प्रेशर, फिर माइंड फक हो रहा है। तो ये है कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर मेरे को लगा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि पिन अटकी ही है, करनी है उससे करनी है, आके ठीक है, ऐसी अच्छा है। अब करनी है बट उससे करनी है। अब पेन विन नहीं अटकी है, बट ठीक है कि कुछ कुछ चीज़ों से ऐसा होता है ना कि सडनली जैसे अब कह दूं कि दिव्या मेरी बात नहीं हो रही जैसे, तो फिर महीने 2 महीने में ऐसे कुछ खुद ही ऑटोमेटिकली, जबकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, कॉन्शियसली तो है ही नहीं अवेलेबल, सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, ना कुछ ऐसा है, ना बात है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बट कनेक्शन, सोल कनेक्शन। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे को नहीं आ रहा है, बट मेरे को फिर कुछ खटक रहा है कुछ चीज़ें, तो फिर उससे मिलता हूँ, या फिर बात होती नॉर्मली मिल रहे हैं, फिर ठीक हो जाता है। फिर कि मेरी आत्मा ने लिखा भी था ये कि तुम वो चीज़ हो जो मेरी आत्मा को प्रसन्न करती हो करके, तो फिर ऐसा कुछ मेरे को लगता है। अब ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा है, तो मैंने ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो हाँ, कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है, कुछ सिंक्रोनाइजेशन है आत्माओं का। अब कुछ जो गहरी चीज़ें होती है, अब आत्मा की लेवल की चीज़ें हैं, तो अब शरीर नहीं समझ पाता उस चीज़ों को, दिमाग नहीं समझ पाता, तो चीज़ें फकडअप हो जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरा तो ऐसा, जैसे आपने कहा कि मेरे को नहीं करनी है, बाकी मेरा ये कॉन्सेप्ट है। और हाँ, अब ऐसा नहीं है कि कुछ है ऐसा, बट ठीक है, जो मैंने लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग, तो मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कुछ 6-7 महीनों से। तो ऐसा कुछ मेरे को लगा और तो फील किया, और हम एक दूसरे को शायद अग्री टू डिसएग्री वाला केस है, लाइक कि यू वांट टू, मतलब आप शादी के सपोर्ट में हो काफी हद तक। अब देखो, अब कुछ भी चीज लोगे आप, तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे, राइट, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है ठीक है, आप नहीं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, जेन्युइन है। पर मेरा ये मानना है, जो मेरा है कि मेरा ऐसा सीन है। अब कोई बोलेगा कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बट मैंने जो फील किया वो है। अब आपने जो फील किया, जो आपको लगता है वो है। हाँ, राइट। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जैसे
लोग कहते हैं कि पूजा करो तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, या कोई कोई ये अब ऐसा है, ये कोई कर्म के सिद्धांत को मानता है कि कर्म के ऊपर डिपेंड है तुम्हारे, कि कर्म करो तो अच्छा फल होगा। तो मेरे को तो, मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानता, कि मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो या तो कुछ चीज़ तुम डर के मारे कर रहे हो तो उससे तुम्हें परमात्मा की हो जाएगी। तुम साला सेक्स करते करते परमात्मा को मिल जाओगे, संभोग से समाधि तक मिल जाओगे। तुम जो कर रहे हो तुम उसी में परमात्मा को ढूंढ लोगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कबीरदास जी थे, रहीमदास जी थे, कोई मोची था, तो वो मिल गए, जूते सिलते सिलते ही परमात्मा के हो गए, उन्हें एनलाइटेंड हो गए। तो ये ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि तुम्हें एक स्पेसिफिकली कुछ करने के लिए, जैसा आपने कहा था मेरा गोल है, तो आपका ये मानना है, आप ठीक है, आप चल रहे हो उसमें कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही चलता रहूँगा। तो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, राइटर्स की बात करूँगा, बहुत सक्सेसफुल राइटर है, जैसे इंडियन राइटर है, बाहर रहता है, वैक्स किंग, आप भी जानते होंगे। तो ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, और वो उनका वो मतलब मॉडल है शायद, मे बी मॉडल नहीं, या फिर कुछ मतलब वो डिफरेंट फील्ड की हैं। तो उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, शादीशुदा है, अच्छा चल रहा है, अब शायद बच्चे बच्चे भी हो गए आई गेस उनके। तो अब उनका कॉन्सेप्ट, अब वो आपकी थ्योरी में, वो धीरज नहीं है ना एक्चुअली। अब वो आपकी थ्योरी को देखे अगर मैं ऐसे कर लेता तो फिर वो तो होता ही नहीं। एक्चुअली मैं मेरा ये इस तरफ अप्रोच करने का या फिर इस तरफ मैं मूव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे राइटिंग में इंटरेस्ट है, फिलोसफी में इंटरेस्ट है, एंड साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंडेवर्स हैं ये एक आइसोलेशन की एक निशानी भी है, आइसोलेशन के एक मतलब मैं एक आइसोलेशन इनका एक सिम्टम या एक साइन कह सकते हो, क्योंकि अगर आप कभी भी फिलोसफी की बात करोगे या फिर आप साइकोलॉजी की बात करोगे, इसमें अगर आप डेप्थ में घुस जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस लोगों से इम्पैक्ट रहेंगे, क्योंकि आप किसी चीज की डेप्थ में घुसते हो, किसी की चीज की एक्सट्रीम में जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पूरे बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा। जैसे कि मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है, मैंने काफी लोगों को ऐसा मेंशन भी किया, नॉर्मली जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है वो इंसान अगर मेरे से बात करेगा तो वो इंसान बोलेगा तू इतना साइंटिफिक या फिर इतना साइकोलॉजिकल होके बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी में अब घुस चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक आइसोलेशन की तरफ ले जाती हैं, एंड इस वजह से मैं शायद शादी करके ना ही ऐसी डिपेंडेंसीज क्रिएट करना चाहता हूं जहां पे बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट हो, काफी फैमिली इम्पैक्ट हो, राइट। तो हमने जो शादियों की बात की है इंडिया में, एंड अरेंज्ड मैरिजेस, लव मैरिजेस, हमने हमारे पर्सनल ओपिनियंस क्या रहते हैं इसके या फिर अगेंस्ट या फिर इसके सपोर्ट में, राइट। एंड आई थिंक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। कुछ ऐसा चीज जो आप बोलना चाहते हो अभी, क्योंकि ऐसी कुछ चीज मतलब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सीरियसली। अगर क्योंकि- हम ये कंटिन्यू करते रहे ना तो मुझे लगता है कि क्योंकि रात अभी टाइम राइट नाउ इज 11:21 PM एंड लेट नाइट डिस्कशन है। ऐसे ही हम डिस्कस करते रहे तो 3 AM थॉट्स में भी तब्दील हो जाएंगे, हम डिस्कस करते ही जा रहे हैं। अब लेकिन इसमें डिस्कस करने के लिए वाकई में बहुत है, हम तो कुछ ज्यादा डेप्थ में घुस गए और पुराणों में घुस गए हम तो, इन शॉर्ट। अब इसमें जैसे कई चीजें हैं कि लाइक अब फैक्टर्स हैं कि जैसे हम सोसाइटी, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो अब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है कि अब जैसे कोई बोलता है एज ज्यादा हो गई है, किसी की लाइक 30 में है, हम तो टच वुड की लाइक फिट हैं दोनों, नहीं लगते हैं इतने नहीं लगते हैं। इवन काफी लोगों की जैसे हेयर लाइन रिसीड हो जाती है, काफी बाल मोटे अलग से तोन निकली हुई है, लाइक बॉडी, वी आर नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, बट ये 30% we are doing that. obesity is not acceptable at all. It is like it's a health issue, right? नहीं है acceptable. वो जेनेटिकली भी हो सकता है, बट वो एक स्ट्रेस भी एक, हाँ। तो अब कई चीजें। तो अब एक जैसे एक मतलब एक और पॉइंट है मेरे पे, जैसे कई लोग बोर होते तब कर लेते शादी, कि बोर हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे मित्रगण सभी से, किसी की शादी होगी, कोई बाहर है, सभी मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% निपट गए हैं सब। हमारी तरफ 10% बच गए हैं, तो जो 10% बचे हैं तो हम तो लाइक कारणवश है, कुछ हम पे अपने अपने कारण है जिसके वजह हम फंसे पड़े। जैसे गुरुजी ने कहा कि एक पॉइंट मैं जो ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी लाइफ काफी ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ हैपनिंग बननी जाती है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। हमारी लाइफ ना
किसी कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि शांत रह ही नहीं सकता, वो हम हैं कि हम शांत नहीं रह सकते, हमारी लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली हैपनिंग बन जाएगी। आप हमें खाली कमरे में बैठा दो, हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जिससे हम अपने आप को एंटरटेन कर सकें। बट लोग मेरे को वो डायलॉग याद आ गया डर्टी पिक्चर का, वी आर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ये बात तो है वैसे, बट अब जैसे गुरुजी ने कहा कि स्टेबल लाइफ कभी स्टेबल होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। नहीं हो सकती। लाइफ एक सरिता है, लाइफ कल कल बहता पानी की तरह है। ससुमा को मैं सॉरी चाहूंगा, नाम ले लिया उनका, बट लाइफ एक पानी की तरह है, बहता चला जाता है, तो हमें बस कीप ऑन फ्लोइंग, ठीक है। तो बहना ही पड़ेगा लाइफ के साथ। पर जैसे पॉइंट थे शादी वाला, शादी वाला कि कोई दोस्तों की शादी, हाँ दोस्त सब निपट गए, सबकी शादी होगी, तो फिर अब अकेला बंदा बोर है। अब है फैक्टर है कि कभी, अब इसके भी डीप फैक्टर है, हम रह सकते हैं अकेले, ऐसी बात नहीं है, या हमें कोई ना कोई मिल जाता है, क्योंकि हम हैपनिंग है हमारी लाइफ। एग्जैक्टली, क्योंकि हम हैं ही ऐसे कि एक ना चाहते हुए फेम लाइट में आ जाते हैं। तो अब आई डोंट नो व्हाई, और ये एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी है। सो ये दोनों ही चीज है, क्योंकि अक्सर अक्षय और मुझे ये सुनना पड़ता है कि तुमने हमारा इस्तेमाल किया। सॉरी टू मतलब कंप्लीटली गेटिंग अवे फ्रॉम दैट टॉपिक। तो शादी एक्चुअल में आपका बहुत बड़ा पार्ट लेता है और कवर करता है लाइफ का। तो हमने जैसे बात की, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है और काफी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। तो अगर आपको अपनी एक स्टेबल लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ, हालांकि बताया गया कि स्टेबल नहीं रहती कुछ चीजें, बट हमको फिर भी स्टेबिलिटी अचीव करनी 90%, 80% या 70%। मेरे को ये लगता है कि हम हैपनिंग है ना, हम खुश रहते हैं ना हम दुखी रहते हैं, हम हैपनिंग है, हम मस्त रहते हैं, ठीक है। तो अब लोग जो खुशियों की तरफ भागते हैं, जैसे अब लाइफ इज लाइक अ रिवर, तो जहां रिवर बहेगी उसके साथ ही बहना है हमें। तुम अगेंस्ट द विल काम करोगे, देखो तुम कुछ मील बता दिया, मील भी नहीं तैर पाओगे वैसे तो, पर एक मील कह दिया मैंने, 1.6 किलोमीटर तुम तैर लोगे। उसके बाद ऑब्स्टिकल होंगे, बॉडी थकेगी, फिर बह के पीछे आओगे, दिक्कत आएंगी। जब इंसान है ही है, इंसान का एक फितरत है, इंसान का नेचर है, ह्यूमन नेचर, कि जब वो डाउनफॉल आता है उसका, तो वो परेशान होता है, तो डरता है इंसान, तो फिर वो डाउनफॉल से डर रहा है, पीछे से डर रहा है, बट उसे अगेंस्ट द विल चीजें करनी है। उसे लगता है कि अगेंस्ट द विल चीजें करूंगा तो हैप्पीनेस की तृप्ति मिलेगी, एक हैप्पीनेस मिलेगा, जबकि हैप्पीनेस एक मिथ है, कुछ नहीं है हैप्पीनेस। और बुद्ध था, जो बुद्ध जी बोल रहा हूँ, बुद्ध थे, तो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म की फिलॉसफी पढ़ रहा था मैं, तो बुद्ध का ये मानना था कि दुख का कारण ही खुशियां हैं, जो कि बहुत गहरी बात है, और जो कि है एक्चुअली, जो है पॉइंट है, ठीक है। तो इंसान अगेंस्ट द विल काम कर रहा है, इंसान अगेंस्ट द नेचर काम कर रहा है, तो तुम कब तक ही कर लोगे? बिल्कुल, तो कभी ना कभी तो थकोगे, परेशान होगे और ज्यादा थकोगे, तो ये चलता ही चलता है। तो अपन लोगों की लाइफ हैपनिंग है ना, अपने को खुशियों से मतलब है ना दुख है, आता जाता रहता है, आएगा दुख भी आएगा, फटी भी रहेगी हमारी, और मोस्टली फटी रहती है हमारी, तो अपन फिर भी मस्त है। तो ये है अपना सिनेरियो। बट लोग क्या होता है, लोग अब तो इसीलिए हम अकेले में भी मस्त रह लेते हैं। तो अब लोग हैं अकेलेपन से डरते हैं कि कभी रहे नहीं अकेले। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो पहले इंडियन पेरेंटिंग की खासकर, कि बच्चा 20-21 साल 22 साल तक पेरेंट्स के साथ है, फिर फ्रेंड्स हैं, फिर जब सब एक एज आती है 30+ हो जाती हैं ये चीज़ें, फिर जब कोई नहीं रहता साथ में, पेरेंट्स भी अब कब तक ही रहेंगे साथ में, शादी कर उनका लो भी हाँ शादी कर लो कि एक होना चाहिए, बट शादी हो नहीं पा रही है क्योंकि कई कारण हैं। डिप्रेशन में, मेडिकल इश्यूज हैं, हो जाते हैं मेडिकल इश्यूज, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कि ठीक है मेल को एक जो संभोग का है, मेल एक ईगो है कि सेक्सुअली हम कितना चीजें कर लेते हैं, ये है तो एक प्लेजर फॉर्म है, तो एक अच्छा पार्ट भी है, तो होना चाहिए, तो है भी। कई फिर रेक्टल डिसफंक्शन हो जाता है मेल्स में, मन नहीं हो रहा है, एज होगी, करना चाह रहे हैं बट स्टिल से, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। गंजापन प्रॉब्लम है, ठीक है, अकेलापन प्रॉब्लम है, बोर हो रहे हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है, किसी को सेक्स नहीं मिल रहा है तो शादी कर लो, अकेला हो तो शादी कर लो, बोर हो रहे हो तो शादी कर लो, फैमिली ने बोला तो शादी कर लो, खुद का कुछ है ही नहीं, मतलब कर लो शादी बस, क्यों करनी है पता नहीं, बस कर लो शादी बस। तो ये और शादी के लिए जो मैंने पहले भी कहा था कि मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, बस एक प्यार का भाव होना चाहिए, कि हाँ बस, जो मेरे को लगता है कि एक होता है ना कि एक अगर एक पाई चार्ट देखें तो परसेंटेज वाइज बटे रहते हैं सब चीज़ें, तो बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग इतनी परसेंट, इतनी परसेंट, इतनी परसेंट। तो मेरा मानना ये है कि एक पाई चार्ट है, उसका अगर देखा जाए भार, तो सबसे ज़्यादा भार 50+% प्यार की तरफ है, बाकी सब 50+ से कम है। अंडरस्टैंडिंग हो गया,
तुम्हारा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कितने हो तुम, तुम्हारा बिहेवियर हो गया, तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं मेच्योरिटी जैसे बोलते हैं कि मेच्योर है बंदा नहीं है, तो वो सब बिलो 50 आता है। 50-60% तुम्हारा लव रहेगा, और 40% जो मेरे को लगता है, मेरा अपना कॉन्सेप्ट, मेरा अपना पाई चार्ट क्रिएटेड है, तो उसके 40% तुम्हारा बाकी और चीज़ें रहेंगी जो कि है। लेकिन इस चीज़ के हटा के, लव को हटा के बाकी सब चीज़ें देखी जा रही है, लव नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए जो है कि शादी नहीं चल पा रही है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो। और मेरे को यही इसी चीज से शादी का जो हम बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं, इससे मुझे दो चीजें याद है, दो महान पुरुष याद आए। एक तो है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, एंड दूसरे हैं रजनीश, आचार्य रजनीश ओशो। इन दोनों के मैंने वीडियोस देखे थे, दोनों ने ही इन वीडियोस में शादी की बात की थी। वासुदेव जी से, जो जग्गी वासुदेव जी हैं, उनसे पूछा था किसी ने कि मैरिज क्या, आप मैरिज जो शादी है उस पर आपका क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया था कि देखो, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसने ये भी बोला था कि काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं वो अब शादी नहीं भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं, वो डिसीजंस ले पा रहे हैं कि हाँ वो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ पॉपुलेटेड है एंड ऑलरेडी अर्थ बर्डनड है और लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब शादी करोगे आप, नई जनरेशन क्रिएट करोगे, तो उससे एक और बर्डन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप शादी, जैसे अब मैंने भी बात की थी कि लाइक एक अच्छा खासा आपका लाइफ का पार्ट होता है, अगर ये वॉइड रह गया तो, जैसे आपके फ्रेंड्स ने शादी कर ली बट आपने नहीं की, तो एक वॉइड क्रिएट हो गया जो कि आप शादी से फिल कर सकते हो। देन उन्होंने बोला कि एक सोशली कॉन्स्ट्रक्ट जो क्रिएट किया गया है ये बहुत ही सही है। अगर इससे बेटर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है तो यूज दैट स्ट्रक्चर, अगर नहीं है तो शादी कर लो। और इसी पे ओशो ने क्या बोला था कि वो तो कंप्लीटली शादी के खिलाफ ही हैं, एंड उन्होंने नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला कि तो मैं चाहता ही नहीं जिसकी शादी हो रखी हो इमीडिएटली राइट अवे डिवोर्स ले लें सबके सब। उस वीडियो में ऐसा बात की थी उन्होंने। अब वो क्या नहीं, होता है अब कि वो मैं- छोटी-छोटी क्लिप्स हैं, ऐसा तो वो हंसी नहीं, मजाक। वो तो चलो ठीक है, फाइन। उसमें वो मुझे बात अच्छी लगी कि पूरा उन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया उस चीज का, बट वो सोल्यूशन कितना इम्पैक्ट क्रिएट, कितना इफेक्टिव हो सकता है वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में एक इतने लंबे टाइम पीरियड तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उस स्ट्रक्चर को हम, उसकी इफेक्टिवनेस चेक नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या बोला कि शादी मत करो बट फिर बच्चे पैदा वगैरह इनका कौन ध्यान रखेगा। तो उन्होंने बोला कम्यून ध्यान रखेगा, कि कुछ लोग हैं जो ग्रुप में रहते हैं और फैसिलिटीज शेयर करते हैं, तो वो बच्चे का ध्यान रखेंगे, ना कि फैमिली ध्यान रखेगी। और जो लड़का, मेल और फीमेल्स कभी कभी मिलेंगे और वो जो अपना एक्ट है वो करेंगे, लव मेकिंग करेंगे, एंड बाद में कुछ टाइम रहेंगे, और उसके बाद जैसी वो उन चीज़ों से थोड़ा सा या फिर ओवर होगी वो चीज़ें, तो वो उन चीज़ों से हट के कुछ टाइम के लिए अलग हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट रखा कि जब हम शादी कर लेते हैं तो हमेशा तो लव नहीं रहता है, क्योंकि शादी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज बन चुकी है आज की सोसाइटी में जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं। तो उन्होंने ये पॉइंट रखा कि काफी बार ऐसा होगा कि आपको अपने पार्टनर से प्यार नहीं है, बट आपको फिर भी सेक्स करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी वो ड्यूटी है। तो ये इतना बड़ा पॉइंट है कि आप उस इंसान के साथ सेक्स कर रहे हो जिससे आपको प्रेम ही नहीं है। तो ये तो एक कितना बड़ी बड़ी नेगेटिव चीज है ये, कि उस इंसान के साथ जबरदस्ती सेक्स कर रहे हो बिकॉज जस्ट आप एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ना कि आपको उससे प्रेम है उस मोमेंट पे। तो इससे बढ़िया है कि उन्होंने ये आंसर किया कि एक कम्यून है जो बच्चे का ध्यान रख सकता है, जो कम्यून है पूरा एक साथ रहेगा, और लड़का लड़की मिलेंगे आपस में, महिला पुरुष मिलेंगे और संबंध बनाएंगे, एंड देन उसके बाद कुछ टाइम साथ रहेंगे और वो फिर अलग हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक अच्छा स्ट्रक्चर है, बट कितना इफेक्टिव होगा आई डोंट नो, क्योंकि ये एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट? कि सभी जो लोग होंगे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे एंड उस जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के अनुसार वो चीज कॉम्यून बनाया गया है वो सब चीजें फॉलो होंगी, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग तो होते ही हैं, और नेगेटिव पीपल उस स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकते हैं।
तो मैं इफेक्टिवनेस तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, लेकिन ये बिल्कुल मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो शादी का कॉन्सेप्ट था कई साल पहले वो भी यही था। जैसे ये इनने बोला, उषु जी ने बोला कि ऐसा अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो वो एक अमेंडमेंट ही हो रहा है शादी में कायदे से देखा जाए तो। पर अमेंड इसलिए होने से डरता है क्योंकि जो है लोग बोलते हैं कि एक के साथ ही रहो। जैसे ठीक है, अपनी एग्जैक्टली कि एक मोनोगमी है ना, हाँ, मोनोगमी, एक ही के मोनोगमस साथ रहो। रिलेशनशिप। ऐसे तुम किसी के साथ किसी और से प्यार एक ही बार होता है। जो मतलब धर्मगुरु भी कहते हैं कि बार बार प्यार नहीं होता, ये तो बस संभोग का ये है वो है, बहुत चीज़ें कहते हैं। तो मेरा मानना ये नहीं कि प्यार एक ही बार होता है। प्यार तो एक एनर्जी है। और क्या तुम्हें गुस्सा एक ही बार आता है? एक इमोशन है, गुस्सा एक ही बार आता है? नहीं आता है ना, बार बार आता है। तो एक प्यार ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही बार हो सकता है, ये बहुत गलत बात है। और जो कहता है प्यार एक बार होता है, उसे कभी प्यार ही नहीं हुआ है या ना उसे कभी प्यार को पढ़ा है या समझा है, एनालाइज किया है, समझा है, बट एक फील नहीं किया है प्यार को। क्योंकि जब अब जैसे आपने बोला कि किसी के साथ अभी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, नहीं चल पा रहा है, वो बस एक एक फ्रस्ट्रेशन फैक्टर है। जो मेरे को लगता है कि इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से, और फिर एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि जैसे आपका एग्जाम्पल आप क्या कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ऑफिस से आप बॉस ने आपको हटका दिया, फ्रस्ट्रेटेड हो। अब वहाँ नहीं कह सकते अपने घर में आके वाइफ को कह दिया, तो एनर्जी वहाँ चलेगी। वाइफ भी बच्चे से फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब उसने बच्चों पे निकाल दिया, तो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन, अब गुस्सा है किसी से, अब गुस्से में आप ऐसा होता है कि देखो जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा भी होता है, बट वो चलता रहता है चलता रहता है। इतना फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में क्योंकि कुछ कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है इन फ्रस्ट्रेशन को काम डाउन करने के लिए। तो पहले शुरू शुरू में सही चलता है कि ठीक है, सेक्स कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। अब कुछ इश्यूज भी हो गए, फ्रस्ट्रेशन, जब तक जितनी फ्रस्ट्रेशन रहेगी लाइफ में उतना तुम्हारी बॉडी चीज़ें कम करती रहेंगी अपने आप से। लाइक स्लीप कम हो जाएगी, स्लीप कम होगी, सेक्सुअल एनर्जी कम हो जाएगी, दिमाग खराब होगा, मन नहीं करेगा, फिर ऐसा ऐसा। तो फिर वो बैड एनर्जीज इतनी आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, तो वो अपने पार्टनर, ऐसे नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, बट अपने पार्टनर के रिगार्डिंग एक ईर्षा भाव होगी, एक जलन भाव हो जाती है, तो फिर हम नहीं करते। फिर अब सेक्स भी करना है तो फिर वी हंट फॉर समवन न्यू, कि जिससे वहां से फिर चाहिए वहां भी प्यार ही, फिर वो भी कहाँ चल पाता है, वहां भी नहीं मिलता है। सही क्योंकि मतलब वो टेम्पररी रिलीफ है बस, किसी हाँ चीज से। बस। तो वो अगर ज्यादा दिन वहां जाने से, ये एक्सपेरिमेंट रखने से अच्छा है कि आप अगर, जैसे मैंने कहा था कि बीमारी समझो कि फ्रस्ट्रेशन ये भी कॉज करती है एंजाइटी वगैरह को, तो एक किसी कंसल्टेंट के पास जाकर इलाज कराए, एक कपल काउंसलिंग लें, तो वो मेरे को लगता है कि सॉर्ट हो सकती है चीज़ें। तो मेडिसिन है एक तरह से वो। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल नहीं चलेगा, और फिर ठीक है। अब जैसे ओशो जी ने कहा है कि वो, अब ओशो जी ने जिस लेवल में बात कही है, तो वो इतने इंसान वो किस लेवल में खड़े हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। कि हम जैसे कोई भी कर रहे हैं, मैरिज भी पहले अच्छी थी, एक्सीडेंटल इंसान ने निकाला, अब लूप होल्स तो होती है हर जगह। तो वहाँ पे भी लूप होल निकाल लेगा, यार ये तो बढ़िया है, किसी और मतलब मल्टीपल पार्टनर मिल जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा वहाँ पे भी, अब वो निकलेंगे। बट अब वहाँ वो किस संक्षेप में बात कर रहे थे कि प्रेम भाव जब होगा, तो प्रेम भाव जब होगा फिर वहाँ संभोग होगा ही नहीं। मेरे को जो लगता है जहाँ प्रेम भाव है वहाँ संभोग होगा ही नहीं। कि संभोग होगा, ठीक है, बॉडी की हो जाता है, खुद हो जाता है चीज़ें, कि पता नहीं लगता कि कोई इंटेंशनली नहीं हो रहा है कि हम सेक्स करेंगे सेक्स करेंगे, बस खुद हो जा रहा है चीज़ ऑटोमेटिकली। तो प्रेम में सब चीज़ ऑटोमेटिकली खुद हो जाती है। अब कोई जैसे संभोग है, संभोग है, कई बार ऐसा होता है कि संभोग ये सेक्सुअल एनर्जी होती है, वही हमारी लव एनर्जी में चैनलाइज हो जाती है। और करने की बात है, कैसे चैनलाइज करोगे तुम, कैसे करोगे। अब ओशो जी हैं जो, वो तो किस लेवल में अपना आपको आध्यात्मिक बनते हैं, एनलाइटन बनते हैं, तो अब उनने सब चीज़ें कर चुके हैं वो सब चीज़ें। तो अब उनको वो उस लेवल में आके वो बात बोल रहे हैं, तो इंसान तो यहाँ पे भी लूपहोल निकालेगा कि मल्टीपल पार्टनर है, ये है, हाँ, तो यही मैं बोलना ये चाह रहा था कि तो वो अगर अपने आप में अगर इंसान काम करे तो ये सब चीज़ें तो शादीशुदा एक जीवन खुशहाल जीवन चल जाएगा। तो अगर हम ये सोशल स्ट्रक्चर ये भी देख के देखें कि जो कॉम्यून है, अगर मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ कि हम शादी वाला जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम हटा दें और हम ये वाला स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि जहाँ पर शादी नहीं है, जहाँ पे महिला पुरुष मिल रहे हैं, उनके संबंध बन रहे हैं, फिर शायद वो महिला प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद वो बच्चा हुआ एंड वो बच्चे की देखभाल पूरा कॉम्यून कर रहा है, एंड फिर वो कुछ टाइम साथ में रहे जब तक बच्चा ठीक ठाक बड़ा ना हो गया हो, और उसके बाद वो दोबारा कहीं या तो विचरण करने चले गया या कुछ एक्सप्लोर करने चले गया। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करें तो क्या ये अभी की
गवर्नमेंट के हिसाब से अभी जो सोसाइटी है उसके हिसाब से क्या ये स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि ओशो पहले कम्युनिस्ट फिलॉसफी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उसके बाद वो सोशलिज्म में भी आए थे कि सोशलिज्म बेटर है, बट उसके बाद उन्होंने अनाकी अनाकी का मतलब है कि अनाकी का मतलब कि राजा 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 हाँ, जहाँ पे नहीं, अनाकी का मतलब है जहाँ पे स्टेटलेस सॉरी कोई कोई गवर्निंग बॉडी नहीं हो। राजा रहता है वहाँ ना, एनार्की का जो बेसिक वो फैक्टर है, जैसे पॉलिसी रूल किया तो वहाँ राजा का रूल है, जैसे नेपाल में था एनार्की रूल था, नेपाल में कुछ एनार्की वो हिरार्की नहीं, एनार्की रूल नहीं, एनार्की का मतलब वो होता है कि उस समय एक बार देख लेंगे कुछ कोई नहीं, कोई गवर्नमेंट रूल पर ना उनके करे, वो इस चीज को कोई डेमोक्रेटिक चीज ना हो कुछ हाँ, ऐसा। कोई कोई गवर्निंग बॉडी ना हो, और अपने आप लोग अपने कॉन्शियस कोई डिसीजन ले रहे हो और उसी हिसाब से जी रहे हो, तो ये मेरा इम्प्लीमेंट ये मानना है कि एक्सप्लोर करना क्या है, क्या करना है, एक्सप्लोर जीवन जहाँ स्पेस, समुद्र उस और आप वो किसी तो को मेरे को लगता है पर्टिकुलर कि अपना वो पैशन तो फॉलो कर सकता है कोई। पार्टनर के साथ भी हो सकता है, वो तो मतलब बहुत डिफरेंट चीज है। तुम अब पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, चीजें हैं, तो वो तो साथ रह के भी चीजें हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि जो ये मेन जो पैटर्न जो उषित जी आप बोल रहे थे कि फॉलो करते हैं, वो पैटर्न जो बना रहे थे, तो पैटर्न इसलिए बना था कि ठीक है तुम अपनी अपनी लाइफ में कुछ भी करो, क्योंकि अब वही बात आ गई ना, प्रेम वाली बात आ गई है, फिर वहीं खींच पीट के वही आ गया प्रेम, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम बांधता नहीं किसी को किसी चीज से। लव इज फ्रीडम फॉर मी, एंड लव एक्चुअली इज फ्रीडम। तो तुम बांधे हुए नहीं किसी को, तुम्हें जो करना है करो। तो शायद कहीं ना कहीं अगर मैं ये एक मेल के पर्सपेक्टिव से देखूं, तुम्हें क्या लगता है इस अगर ये सोशल जो ये वही स्ट्रक्चर है, बात घूम फिर के सारी बात वहीं आ जाती है कि इंसान को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब मेल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये फायदेमंद किसके लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है? अब फायदा कैसे, पर्क्स कैसे देख रहे हो? फायदा देखिए, एक्सप्लोर करना है तो फीमेल भी यार नहीं, ऐसा नहीं है कि बना अच्छा, लेना ठीक चाहती है, फीमेल भी अपने काम है, जैसा आपने कहा कि स्पेस है, ये है, ये इंटरेस्ट एक मेल का ही नहीं है, इंटरेस्ट फीमेल का भी हो सकता है, तो फीमेल भी करेगी एक्सप्लोर, ऐसा नहीं है कि तो दोनों के लिए वो है, बेनिफिट है। बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फीमेल ऐसा होता है, अभी अगर हम देखा जाए तो फीमेल डिपेंडेंट रहती है मेल्स पे काफी चीजों को लेके, फीमेल्स इमोशनल होती है तो उन्हें कनेक्शन चाहिए होता है। हाँ, तो ये हो सकता है कि वो कनेक्शन उसे वो कॉम्यून से मिल जाए, जो साथ के लोग हैं, जैसे अपनी फीमेल यहाँ पे फीमेल्स हैं, वो कुछ आपस में बात करती हैं, कुछ कुछ इवेंट कुछ करती रहती हैं जिससे उनका मनोरंजन होता रहे। मेल्स ऐसा कहीं पर कि अकेले पोलर बेयर की तरह विचरण कर रहा है आर्टिक में या फिर बर्फीली जगह पर। अब जैसे आपने बोला कि पोलर बियर विचरण कर रहा है, तो पोलर बियर कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक, नहीं मेल है, फीमेल भी तो है पोलर बियर, वो भी तो विचरण कर रही है, साथ में विचरण करो। साथ में विचरण कहाँ होता है, साथ में तो लड़ाइयाँ होती है सिर्फ। अब देखो, अब एक होता है कि एक हमें एक समूह की तरह चलना है। अब एक समूह में क्या होता है, फ्रीडम होती है कि तुम कभी भी उठ के कहीं भी चले जाओ, कोई उनके एजेंडा नहीं होते, कोई सेट ऑफ पॉइंट नहीं होते, इंस्ट्रक्शन नहीं होते, रूल्स नहीं होते, बस एक होता है कि दिल से जुड़ने वाली बात होती है कि तुम हमसे एक प्रेम भाव के साथ आ रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि चंदा देना है यहाँ पे, प्रेम भाव से देना है, जो देना है देना है। अब प्रेम भाव से जुड़ गया तुम, अब प्रेम भाव से, अब गुरुजी हैं, गुरुजी को मैं प्रेम भाव से क्या दे सकता हूँ, मैं गुरुजी को प्रेम भाव से दे रहा हूँ कि गुरुजी मैं अपना आपको वक्त दे सकता हूँ, मैं प्रेम भाव से ये दे सकता हूँ आपको, ठीक है। अब कोई है रजवाड़ा है, प्रेम भाव से आपको पैसे दे सकता है, बिल्कुल, ठीक है। अब कोई नॉलेजेबल एनलाइटेंड पुरुष है, वो आपको प्रेम भाव से ज्ञान दे सकता है, तो जो प्रेम भाव से तुम जो भी दे सकते हो दो। तो समूह का मतलब है कि एक समूह की तरह चलना होता है, मेरे से समूह का है कॉन्सेप्ट, तो नहीं कहूंगा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता समूह, फिर एक समूह, एक शादी को भी एक समूह हम कहेंगे क्या फिर, लाइक कि ठीक है एक ग्रुप है कि फैमिली बनी तो फैमिली ग्रुप ही तो है, फैमिली एक ग्रुप है, तो एक समूह की तरह चलना है। अब उस समूह में ये अब तो ये तो अभी करंट स्ट्रक्चर यही तो है, एक फैमिली बन रही तो इसमें प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, तभी तो कहीं ना कहीं इसमें तो वो एज अ इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा ना इंसान को। अब एज अ इंडिविजुअल काम करेंगे तो चीजें होती हैं, चीजें क्यों नहीं होती हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, अब वो जो इंसान का डाउनफॉल हो रहा है, पतन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो इंसान का डाउनफॉल हो रहा है, पतन हो रहा है कि जैसे बुरी आदतें कह लो, कोई शराब पी रहा है, कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व है किसी के साथ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब एक बुरी आदतें हैं। तो ये सब चीजें होंगी। अब जैसे कोई बोल रहा है कि जैसे बुरी आदतें हैं ये, तो जब ये बुरी आदतें जाएंगी इंसान की तभी तो कुछ हो पाएगा। अच्छा, जो बात मतलब मेरा 100 बात की एक बात कि स्पिरिचुअली इंसान को
गाइड करना हाँ, चाहिए। ये अगर बात है। जैसे पिछले उसमें भी कहा था कि अगर स्पिरिचुअली गाइडेंस मतलब मिलता सेल्फ रहेगा, कंट्रोल भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, जैसे ये चीज वहां बहुत अच्छे से एग्जिस्ट कर सकती है जहां पे राम राज्य है, जहां पे पति एग्जैक्टली पत्नी अब अपने तो आपस कलयुग में है। ही एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और चीजें सुलझाने की कोशिश करें, ना कि वो जैसे अक्सर ऐसा देखा जाता हाँ है तो कि और ये सब मेरे को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव से आएगा, प्रेम भाव से। जब प्रेम होगा तो प्रेम तुम्हें सब सिखा देगा। तुम अगर गुस्से में हो तो वो चीज, गुस्सा शांत सिर्फ प्रेम कर सकता है। तो प्रेम, लव कैन कन्वर्ट थिंग्स ओके विदाउट फोर्सिंग देम। फाइन। ये है चीज है। तो अब इंसान अपने ऊपर काम करेगा, और काम कैसे कि खुद के लिए टाइम निकाले, जब खुद एक सामने बैठे चिंतन करे और चीजें हो। अब धर्म बने इसीलिए बने हैं, धर्म की धर्म एक कुछ चीज फॉलो कर सकें, एक अच्छी चीजें सिखा सकें, वो कर सकें, लेकिन धर्म चल नहीं पा रहे हैं। तो जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, कि जैसे इस्लाम की बात करें तो वो कन्वर्जन करा रहे हैं लोगों का। अब वो एक विचार है उनका, अब वो विचार को आपके ऊपर लागू करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वो चीज प्रेम से भी हो सकती है, बट वो हथकंडे अपना रहे, मार काट रहे हैं कि कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये गलत है। जो उनके विचार हैं, हालांकि अब ठीक है, जो इस्लाम थे, जो मोहम्मद थे, ही वॉज एनलाइटन, मोहम्मद वॉज एनलाइटन। तो जो बंदा एनलाइटन है वो कभी चीर फाड़ करेगी कहीं ऐसा कर। अब वो ये कि एक उनका वे ऑफ जो है, उनका वे है वो गलत है। वे ऑफ कम्युनिटिंग या फिर वे ऑफ चीजें करने का तरीका वो गलत है, कि मार धाड़ से कर रहे हैं। वो प्रेम से भी हो सकती है, कि एक जेनरस भाव से, प्रेम भाव से तुम्हें आने आओ कि चीजें थोपी ना जाएं किसी पर। एग्जैक्टली तो वो उसी से होगा। तो सौ बात की एक बात है कि इंसान को अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा चीजें चलाने के लिए। इंसान को अपने आप पर काम करने के लिए उसे थोड़ा सा अपने आप को समझना समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमारी सेकंड वीडियो है जो हु एम आई, वो भी देख सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को पहचान सकेंगे। तो आज हमने काफी अच्छी चर्चा की है, जहाँ पे हमने मैरिज को डिस्कस किया, अरेंज और मैरिज मेरे एंड को ऐसा लव लगता है कि मैरिज जो को। इससे पहले वाली वीडियो थी सर ने कहा है, तो उससे पहले वाली वीडियो का कंक्लूजन नहीं मिला था, क्योंकि वी स्टिल आर फाइंडिंग आवरसेल्व्स। बट इस चीज का कंक्लूजन हमें मिल गया कि एज एन इंडिविजुअल, देखो शादी दो इंडिविजुअल के बीच होती है। तो जहाँ इंडिविजुअल शब्द आ गया, तो यू हैव टू वर्क एज एन इंडिविजुअल, कि तुम्हें अगर चीजें करनी है, चलानी है, प्यार है, तो बदलाव होंगे। अगर प्यार है तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो लव का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी चीजें कहते हैं कि लव मैरिज नहीं चल रही है, तो लव मैरिज इसलिए नहीं चल रही क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हमने अपना काम ही, अपना आपको समय ही नहीं दिया है। अब समय देने का मतलब ये नहीं कि हाउ सक्सेसफुल यू आर, हाउ मच यू आर अर्निंग, तुम्हारी एक पद प्रतिष्ठा क्या रख रहे हो, वो नहीं। अपने ऊपर काम, स्पिरिचुअली तुम कितने एक्टिव हो, क्या सोचते हो, क्या विचारधारा रखते हो, और जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, कुछ है नहीं, मतलब कुछ ऐसा अगली सेवन सिन नहीं है। तो वो तभी आएंगे जब अपने आप से कनेक्ट होगा इंसान। तो उसका यही है कि अगर तुम्हें शादी का कॉन्सेप्ट कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है, ठीक है, जिसको करनी है अच्छी बात है कीजिए, जिसको नहीं करनी वो भी अच्छी बात है नहीं कीजिए। वो एज बोलते ना कि हम हमारा दिमाग एक यूनिवर्स है, तो उसे जिस तरीके से जहाँ लाइट मारोगे वही चैम्बर जलेगा। तो एनर्जी की बात है कि कहाँ लगाना चाह रहे हो, ठीक है, नहीं लगाना है, ठीक है, वो भी सही है। कि उनको भी सोसाइटी में जगह मिलनी चाहिए, कि जो लाइक शादी नहीं करना चाह रहे, शादी कर रहे हैं, उनको भी मिलनी चाहिए, और जिनकी फेल होगी उनको भी मिलना चाहिए। तो जिनकी फेल होगी उनसे तो मैं ये बात कहूँगा कि एज एन इंडिविजुअल काम कीजिए अपने ऊपर। और ठीक है, प्यार तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा दोबारा। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको फेल्ड मैरिज से फायदा हुआ हो, जिसका फायदा हमेशा ही हर दोनों केसेस में होता है, फेल्ड मैरिजेस में होता है और सक्सेसफुल मैरिजेस में भी फायदा होता है। ऐसा कौन होगा जिसका फायदा होता ही होता है? अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद नहीं, भले ही एक मैरिज फेल्ड होगी हो या फिर एक मैरिज सक्सेसफुल रही हो, दोनों केसेस में किसका फायदा होता ही होता है। देखो, फायदा नुकसान तो बिजनेस में होता है। बिल्कुल। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक ग्रीन टी पर भी एक ऐसा ही एक पॉइंट, एक रिमार्क किया था कि ग्रीन टी से सिर्फ एक ही एंटिटी को फायदा हो रहा है, और वो है ग्रीन टी के मैन्युफैक्चरर, जो प्रोड्यूसर। लोगों को फायदा नहीं हो रहा, बट जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रीन टी। और मैरिजेस में वेदर इट इज सक्सेसफुल वेदर इट इज फेल, इसमें फायदा हो रहा है जो, क्योंकि एक वेडिंग इंडिया में है कल्चर ऐसा कि जहाँ पे वेडिंग पर काफी इन्वेस्टमेंट की जाती है, रोजगार मिल रहा है, इन शॉर्ट सबको रोजगार तो मिल ही रहा है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कैट की है, CAIT,
जिसके अनुसार 2024 में ये रिपोर्ट Last आई, year. लास्ट ईयर ये रिपोर्ट आई थी आई थिंक अक्टूबर में। तो उन्होंने नवंबर से दिसंबर जो शादी वेडिंग सीजन था उसमें उन्होंने अराउंड, मैं फिगर्स में रॉन्ग हो सकता हूँ बट स्टिल ये फिगर एक बहुत बड़ा है, 4.8 मिलियन इंडिया की बात की जा रही है। सिर्फ इंडिया की बात की जा रही है कि इतनी शादियां उन्होंने प्रेडिक्ट की थी कि होंगी, वो भी नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो इसी के कारणवश 140 करोड़ आबादी है हमारी, और साथ में ये जो बाहर से आए हैं कुछ, वो कुछ ही हैं लेकिन वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी शादी कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूज नंबर है। इससे huge. देखो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि केटरिंग एंड जो प्लेस है जहाँ पे शादी होती है, सब चीजें एंड गिफ्ट शॉप्स हैं, गिफ्ट देते हैं लोग, और मेकअप होता है, एंड नाच गाना, शराब, शबाब, कबाब, एवरीथिंग। सब। सो इट्स अ बिजनेस। एंड ये मुझे लगता है कि शादी, हम जो बोल रहे हैं कि अगर शादी ना करे तो कहीं ना कहीं इससे इनमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये लोग ज्यादा दुखी होंगे। जैसे हमारा ये डिजाइनर दूल्हों के लिए जो कुर्ता वगैरह Exactly. बनाते हैं, वो कौन सी, मान्यवर, आई थिंक मान्यवर है, मान्यवर, तनिष्क ज्वेलर्स Raymond's है, है, Raymond's है, हाँ, बहुत है, बहुत तो है। ये लोग इस शादियों को प्रमोट क्यों करते हैं? इनके एड्स में आप देखोगे कि शादी एक हैप्पी मैरिज, विराट कोहली, अनुष्का थोड़े अनुष्का तोड़े नहीं, अनुष्का कोहली नहीं, अनुष्का शर्मा, अनुष्का तोड़े, अरे अनुष्का थोड़े क्या तोड़े? थोड़े नहीं, थोड़े अच्छा, क्लोज दिखाते हैं ना हाँ, वो वो तो- एड में। तो मतलब ये शादी को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साफ सी बात है भाई, उनको फायदा मिल रहा है। अब वो ये थोड़ा दिखाएंगे कि वो शादी के बाद, जैसे हार्दिक पांड्या अपना हो गया, युजवेंद्र चहल का भी कुछ सीन ऐसा चल रहा है, तो ये भी फायदा दे रहा है वकीलों को। तो कोई ना कोई फायदा तो उठा ही रहा है भाई। देखो, बिजनेस हर जगह से आ रहा है। बिजनेस देखो क्या होता है, सिंपल फायदा है कि जब किसी का नुकसान होगा तो किसी ना किसी का फायदा जरूर होगा। बिल्कुल, ये तो मैं बात थ्योरी है, ये हाँ। हर चीज में लागू है, इट्स नॉट इन बिजनेस, हर एक चीज में लागू है, तो ये तो चलता ही रहेगा। खैर, बट हम तो चाहते हैं कि ये शादी है, क्योंकि शादी का जो कॉन्सेप्ट है, वो शादी का यही कॉन्सेप्ट है कि सुख समृद्धि लाए घर में एक, तो सुख समृद्धि शांति, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली, कोई लूज विन नहीं, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें कुछ हो चीजें, एक खुशहाल चीजें हो, खुशहाल जीवन, खुशहाल हो भी ना हो, एक अच्छा बेसिक शांतिपूर्वक होना बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है। और एक और चीज जो मैं ये बोलना चाहूंगा कि साफ सी बात है कि मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं डार्विन ने क्या बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो उसके बाद एक और इसमें अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट तो क्या, इसमें चेंज, इंप्रूवमेंट हुआ इस चीज का कि सर्वाइवल किसका होगा, जो अप्रोप्रिएट होगा और सुटेबल होगा, जो रिलेटिव होगा उस समय, रिलेटेबल होगा, जो बैलेंस्ड रखेगा अपनी चीजें। एंड नाउ साफ सी बात है, जो लोग शादी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे भी नहीं होंगे, तो जो लोग शादी नहीं करेंगे तो वो उनकी बच्चे नहीं हुए तो उनकी मेंटालिटी वहीं पे मर गई। तो जिन्होंने शादी की उनके बच्चे भी हुए, तो उन्होंने ये चीज प्रमोट की कि शादी करो, राइट, बच्चे मत करो। नहीं, शादी तो दो लोगों की शादी हुई, राइट, तो उन्होंने बच्चा पैदा किया, तो कहीं ना कहीं वो यही तो थिंकिंग पास ऑन कर रहे हैं कि शादी इट्स अ गुड थिंग। जो नहीं कर रहे शादी तो मर जाएंगे अकेले, वो थोड़ा किसी को बताने के लिए रह गए, राइट, और वो चीज प्रमोट भी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी बात है, एक सोसाइटी को चलाने के लिए मुझे जहां तक लगता है एक शादी। लेकिन अब कई है कि जैसे कई लोग बोलते हैं इर्द गिर्द हमारे कि अब हम शादी करेंगे, हम बच्चे नहीं करेंगे। तो वो तो एक भ्रम ही रह जाता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग ऐसा बोलते हैं सबसे पहले बच्चे वही कर देते हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, अगले महीने गुड डील मिलने वाली है तेरी और भी। तो ये है, ये 70 लोड कर दिया 70 to 80% होता है ऐसा, लेकिन 30% भी हैं लोग, 20% भी हैं लोग जो नहीं करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। कई हैं ऐसे देश में। अब कईयों के ऐसे, मैं एक लाइक वो देख रहा था, एक मूवी देख रहा था, तो उसमें ऐसा था कि लाइक जवान थे बच्चे, एक्सपायर हो गए, एक हॉल, पिक्चर हॉल में हादसा हुआ, तो उसके ऊपर एक वो थी, बायोग्राफी थी, तो वो देख रहा था। तो फिर वो पेरेंट्स लाइक केस लड़ रहे थे, कोई बच्चे नहीं करे उन्होंने, क्योंकि बड़े, मतलब बच्चे बड़े थे, उनके स्कूल थे, 11th-12th में पढ़ते थे, तो फिर उन्होंने फिर सोची नहीं कि बच्चे करने की, ठीक है। तो अब ऐसे भी कई परिवार होंगे, स्पेसिफिकली देम, क्योंकि उन्होंने तो केस लड़ा, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ केस लड़ा, तो जीते भी बाद में, बहुत सालों बाद में। तो ऐसे तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कितने ही है कि जिसने अपने बच्चे खो दिए, मतलब यंग एज में, कोई एक्सीडेंट में, कोई इसमें, तो लाइक उनका लाइफ भी जारी ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ दुख है या फिर वो है, दे आर ऑल्सो लिविंग। और कई तो ऐसा सोचते हैं कि लाइक बच्चे नहीं करने, भारत की पॉपुलेशन ऐसी है, सुष्मिता सेन हमारी सेलिब्रिटी,
शी हैज अडॉप्टेड किड्स। हाँ तो ये भी एक अच्छा एक उसको जा रहा है कि लाइक एक अच्छा जा रहा है, इम्पैक्ट जा रहा है सोसाइटी में कि अब सुष्मिता सेन किस चीज़ की कमी है, लाइक शी इज पावरफुल, शी इज लाइक रिच और शी इज अ फीमेल, तो शी इज डूइंग दिस। ऐसे ही अब हमें तो इसलिए पता है कि सुष्मिता सेन एक सेलिब्रिटी की तो पता है, ऐसे ही भारत में कई हैं महिलाएं हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है लोग कन्नड़ बच्चों को। हैं, मेल्स हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है बच्चों को, एंड लाइक है देयर आर मेनी सुपर हीरोज। और कई तो ऐसे हैं कि पार्टनर्स ऐसे हैं लाइक शादीशुदा हैं, किन्हीं के बच्चे नहीं हुए, दे हैव अडॉप्टेड। मोस्टली ऐसे होते हैं कि इनके बच्चे नहीं होते वैसे, लेकिन कई ऐसे हैं कि जान की नहीं की इतनी तो है। तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है, तो सोसाइटी चल रही है, सब बैलेंस हो, मेरे को लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं बच्चे करो ये करो, मेरे को नहीं लगता कि जरूरी है बच्चे करना, बिल्कुल शादी भी कर नहीं, लो। बिल्कुल भी नहीं। जैसा आप बोल रहे थे कि एक पार्टनर चाहिए, बट ऐसा कोई है कि हाँ कि किसी के सेम ओपिनियंस मिलते हैं, किसी की सेम एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही है, तो उनके साथ चीजें हो ठीक है, क्योंकि एक इमोशन जैसा बताया था, तो इमोशनली कनेक्ट तो होना चाहिए। अगर इमोशनली कनेक्ट है, प्यार है, तो फिर चीजें स्मूथली चल जाती हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कितना काम किया है अपने ऊपर, तो वही बात आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैरिजेस फेल और मैरिजेस चल गई, तो हम तो चाहेंगे कि ना हो किसी की मैरिज फेल। और मोस्टली तो यही रीजन है कि प्यार नहीं है, जबरदस्ती है, इस चीज की वजह से नहीं चल पा रही है मैरिज। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे और अगली बार But before we end this topic, I would like to again thank you, Uttarakhand government, BJP Yes, government, to Dhanu pass ji. this law that मोदी है तो मुमकिन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड जो 26 जनवरी से लागू हो जाएगा उत्तराखंड में, जो फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जहां पे, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फर्स्ट स्टेट इन आवर नेशन दैट इज इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड, यूनिफॉर्म And सिविल that कोड। too our state where we are living. So we are proud to be an Uttarakhandi, we are proud to be Pahadi. बट ये देखना चाहेंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वन मोर थिंग जो मैं लगता है हमें इस चीज पे वर्क करना चाहिए, जो कि है भू कानून, जिस पे बहुत एग्जैक्टली हम टाइम से बात हो रही है। हाँ, तो हमारे पास बहुत सैकड़ों टॉपिक है जिनके ऊपर घनिष्ठ चर्चा होनी है, तो हम करेंगे धीरे धीरे करके मैं सारे चाहता topic हूँ कि पर। भू कानून पे हाँ, भी लोगों को क्योंकि, वर्क करना चाहिए। हम जो हमारे अभी एक दो टॉपिक चले, ये काफी मतलब अच्छे टॉपिक थे, ऐसी बात नहीं है, बट एक मेन सोशल टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं, जैसे भू कानून के ऊपर बात कर सकते हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो हम इसी की बनाएं। एंड मैं ये भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये जो मेयर के या चुनाव हो रहे हैं, पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, तो मेयर पार्षद के चुनाव के लिए देखो, वोट फॉर बीजेपी, नो डाउट, क्योंकि ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, बाकी अपनी विल है, सबकी अपनी अपनी विल है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, और एक लेकिन जो मेरे को हमारा लगता है फर्ज रहता है कि हम जागरूक करें, तो वो जागरूक करना ऐसा है कि क्योंकि जो मेरे को लगता है कि एक बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी है जिनके पास एक विजन है, एक अच्छा विजन है, और चेंजेस हुए हैं। देखो चेंजेस अच्छे के लिए बुरे के लिए, बट चेंजेस हुए हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो हम तो एक्साइटेड रहते हैं चेंजेस के लिए। तो वोट फॉर मेयर प्रत्याशी हैं हमारे श्री शौरभ सप्रियाल जी, और अपने अपने पार्षदों के जो जो आपके वार्ड्स के पार्षद 100 वार्ड है हमारे देहरादून में, तो उसके हिसाब से जितने भी हैं, तो मोस्टली यही एजेंडा है कि कमल खिलाया जाए, क्योंकि कमल की खास बात यह है कि वो कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ को इग्नोर कीजिए, फोकस ऑन कमल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।